गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है बच्चा पार्टी? क्लास नहीं चल रहा है सर, क्लास चल रहा है बच्चा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऑल क्लियर? मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं। आप फटाफट टाइप करो। चल गई अब तो, चल गई अब तो। एवरीवन प्लीज वेट जस्ट मिनट। नो वेट यार, क्लास स्टार्ट। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। गुड आफ्टरनून। राधे राधे, राधे राधे। जय भीम। अभी जय भीम आया। जय हिंद, जय भीम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय भीम, जय भीम। राधे राधे। जय श्री राम। एक तो राम जी, जय श्री राम इतना ज्यादा बच्चा लिखा है कि राम जी भाग चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, जय श्री राम, जय भीम, जय भीम। कल का पीडीएफ, कल किस चीज का पीडीएफ नहीं मिला बच्चा? एक बार लिखो आप, कल किस टॉपिक का पीडीएफ नहीं मिला आपको? कल किस टॉपिक का पीडीएफ नहीं मिला? कल का पीडीएफ नहीं मिला। टॉपिक का नाम लिख दो बच्चा, तो मैं समझ जाऊं। पीडीएफ नहीं मिला सर। कल के क्लास का पीडीएफ पहले ही मैं दे चुका था बच्चा, जो पहले आया हुआ है आपको, जिसमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भारतीय समाज पर प्रभाव है, उसमें कल के क्लास का पीडीएफ है। उसमें कल के क्लास का पीडीएफ है बच्चा, एक बार देख लीजिएगा। आपने क्लास में जो करवाया था, कल हम लोगों ने क्लास किया था सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भारतीय समाज पर प्रभाव, जिसके बारे में मैंने कहा था कि इसको पीडीएफ में मिलेगा आपको, और उसको पहले ही पीडीएफ में भेज दिया था आपको। वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव का जो पीडीएफ आपको दिया गया था, उसमें इसका पीडीएफ आपको दिया जा चुका है। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लेंगे। मेरे ख्याल से मेरे पास है, जो मैंने दी है। मैं अभी अपने व्हाट्सएप पे देखता हूं बच्चा। टीम की जीएस नॉर्थ ईस्ट का पीडीएफ ट्यूसडे को ही मैंने भेज दिया था, और इंडियन सोसाइटी के क्लास के लिए पीडीएफ मैंने आपको भेजा था। वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव, राइट। उस पीडीएफ के पहले पेज में यही है, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। दूसरा पेज, तीसरा पेज, 7 पेज में पीडीएफ है बच्चा। वो पीडीएफ 7 पेज में है, राइट। उसमें आपका पेज नंबर 4 पे है, पेज नंबर 4 पे है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। पीडीएफ में पेज नंबर 4 पे है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, राइट। पेज नंबर 4 पे है पीडीएफ में सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ओके, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सकारात्मक प्रभाव, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नकारात्मक प्रभाव, संभावित प्रश्न, फिर कुछ प्रश्न है। ठीक है, और प्रश्न के बाद यही 7 नंबर तक प्रश्न है। ओके, पीडीएफ मैंने आपको जो पीडीएफ दिया है, मैंने आपको बता दिया। आपको लेटेस्ट में एक पीडीएफ मिला होगा, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। उसमें वैश्वीकरण का अर्थ, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ वगैरह जो मैंने समझाया था, वो सारा का सारा था। फिर कुछ प्रभाव हमने लिखवाया, उसको पीडीएफ में नहीं दिया गया है।
और फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ग्लोकलाइजेशन को मैंने आपको लिखवाया था, ग्लोकलाइजेशन को मैंने आपको लिखवाया था, इसलिए उसका पीडीएफ आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, KI नकारात्मक प्रभाव से कितने पेज लिखवाए थे, समझ में नहीं आ रहा बच्चा। सर ग्लोबलाइजेशन मिला है, नॉर्थ ईस्ट नहीं पूरा दिखाई दे रहा बच्चा, आपका क्या लिखा हुआ है, तो है वल्ली। ठीक है, बिल्कुल मैंने सिस्टम बना लिया है, जो क्लास में लिखवाता हूं वो लिखवाता हूं, जो नहीं लिखवाता हूं, जो साइड का टॉपिक है उसको अच्छा से पढ़ा देता हूं और उसका पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूं। ग्लोकलाइजेशन का पीडीएफ, क्या ग्लोकलाइजेशन आपने नहीं लिखा था? ग्लोकलाइजेशन तो मैंने लिखवाया था बच्चा, ग्लोकलाइजेशन मैंने लिखवाया था। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का पीडीएफ नहीं है सर, एसएनएस का पीडीएफ है बच्चा। एसएनएस का पीडीएफ मिला है या नहीं मिला है, पहले ये बताओ। एक 7 पेज का पीडीएफ आपको तब क्लियर हो जाएगा, मुझे भी एक 7 पेज का पीडीएफ मैंने आपको भिजवाया था, वो मिला है कि नहीं मिला है? नॉर्थ ईस्ट का पीडीएफ एक अलग भिजवाया था और एक 7 पेज का पीडीएफ अलग भिजवाया था। सो डियर टीम, जो भी हमारी केजीएस टीम सुन रही है वो ध्यान में रखे। ठीक है, जो भी टेक्निकल टीम है नोट्स भेजने वाली, वो इन बच्चों को नोट्स भेज दे, वो चैट बॉक्स को देख ले और देख के वो अंदाजा लगा ले, समझ ले और इनको नोट्स भेज दे। ठीक है, लेटेस्ट में आपको 2 पीडीएफ मैंने दिया था भेजने के लिए। आई रिपीट, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव, उसमें शुरुआत का आर्थिक प्रभाव तक पीडीएफ में था, फिर बीच में मैंने क्लास आपको लिखवाया था भारतीय संस्कृति पर प्रभाव, वो मैंने क्लास में लिखवाया था, उसका पीडीएफ में नहीं होगा मैटर। सोशल नेटवर्किंग साइट्स से पीडीएफ शुरू हो गया होगा और संभावित प्रश्नों पे पीडीएफ होगा। और फिर एक नॉर्थ ईस्ट, ये जो मैंने क्लास बहुत पहले लिया था इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ नॉर्मल, उसका पीडीएफ बहुत दिन से बच्चे मांग रहे थे, तो उसका पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया है। तो लेटेस्ट ये 2 पीडीएफ आपको मिल गया होगा, नहीं मिल गया होगा या किसी को नहीं मिला होगा तो हमारी टेक्निकल टीम सुन रही है हमारे क्लास को, वो आपको सेंड कर देगी। ठीक है, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने क्लास पे आते हैं। मैंने भारत में धर्म शुरू करना था हमें, बट इसके पहले हम कुछ और पीछे चर्चा कर लेते हैं। हमने आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव मैंने बता दिया था। ठीक है, और इसकी समीक्षा भी मैंने कर ली थी कि भाई निश्चित तौर पर हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं और यहां पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के नकारात्मक प्रभावों के कारण इस साइट्स को बंद नहीं किया जा सकता है। तो क्या किया जाए, ये साइट्स चलते रहना चाहिए। तो जरूरत है कि हम इसके नकारात्मक प्रभावों को रोकें और इसके लिए जरूरी है कि कुछ हम इस तरह के टेक्निकल मैकेनिज्म को डेवलप करें जिससे इसके नकारात्मक प्रभावों को रोका जा सके। इस तरह के प्लेटफॉर्म को हम कानून बना करके रेगुलेट करें ताकि इस तरह के प्लेटफॉर्म भी अपने लेवल पर, उनके प्लेटफॉर्म को अगर कोई मिसयूज करता है और कुछ गड़बड़ी फैलाने का प्रयास करता है तो उसको अपने लेवल पर भी रोकने का प्रयास करें। और इस दिशा में लगातार हम लोगों के यहां देश में कानून बनाया जा रहा है, कानून बनाया गया है। इसकी चर्चा हमने आंतरिक सुरक्षा पढ़ाते समय मैंने किया था आपको। ठीक है, इसके बाद संभावित प्रश्न का हेडिंग था और इसके बाद मैंने आपको कुछ नहीं बताया, कोई चर्चा मैंने नहीं की। एक क्वेश्चन बस केवल मैं चर्चा करना चाहूंगा, आंसर पे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैंने पीडीएफ में दे दिया है। एक क्वेश्चन है, ये समझने के लिए कि वैश्वीकरण का भारतीय समाज या संस्कृति पर प्रभाव
पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उस प्रश्नों का आंसर करने में हमारा सोच क्या होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके सामने, वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने हमारी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के समक्ष एक नवीन चुनौती को प्रस्तुत किया है, चर्चा कीजिए। बड़ा क्लियर है कि वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति पर जो नकारात्मक प्रभाव है, जिसने भारतीय संस्कृति को संकट में डाला है, जिसने भारतीय संस्कृति के परंपरागत तत्वों को कमजोर कर रही है, जो भारतीय संस्कृति का पश्चिमीकरण कर रही है, समझ में आ रहा है। एक संश्लेषित वैश्विक संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं हमारी परंपरागत भारतीय संस्कृति खत्म हो रही है, या बची भी है तो अपने परंपरागत पहचान को, मूल स्वरूप को खोकर बची हुई है। ये सब है हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था के समक्ष वैश्वीकरण की चुनौती। हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे, राइट। और चर्चा कीजिए है, डिस्कस है। ये प्रश्न जो है बच्चा, ये सी लेवल का प्रश्न है, ये सी मॉडल का प्रश्न है, और सी मॉडल के प्रश्न में हम काउंटर भी करेंगे। काउंटर का मतलब होगा कि हम चुनौतीपूर्ण प्रभावों की चर्चा करेंगे, और साथ साथ हम ये भी दिखाएंगे कि इस वैश्वीकरण ने कई संदर्भों में हमारी संस्कृति को बचाने का भी काम किया, जिंदा रखने का काम किया है, हमारे सांस्कृतिक तत्वों का भारतीयकरण करके, सार्वभौमिकीकरण करके। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है बच्चा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका और है, इसके आंसर की फ्रेमिंग मैंने कर दिया। चुनौतीपूर्ण प्रभाव विभिन्न संस्थाओं पर, विवाह पर चुनौतीपूर्ण प्रभाव, परिवार पर चुनौतीपूर्ण प्रभाव। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है आपका जो आपके सामने है। ठीक है, और क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा इसकी समीक्षा पढ़ना। हमने सभी जगहों पर चुनौतीपूर्ण प्रभाव दिखाने के बाद हमने समीक्षा दिया, और समीक्षा में लिखा कि निश्चित रूप से वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के समक्ष चुनौती को उत्पन्न किया है, परंतु यह भी सत्य है कि भारतीय परंपरा में निहित अनुकूलनशीलता, याद करो भारतीय परंपरा के तत्वों की चर्चा मैंने की थी। परंपरा और आधुनिकता जब हम लोगों ने पढ़ा था तो परंपरा में निरंतरता के कारणों की हमने चर्चा की थी। निश्चित तौर पर वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति के समक्ष चुनौती को उत्पन्न किया है, भारत की परंपरागत संस्थाओं के समक्ष चुनौती को उत्पन्न किया है, परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जो भारतीय परंपरा में निहित अनुकूलनशीलता, सहिष्णुता, लोचशीलता एवं आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति ने इनकी निरंतरता को संपोषित किया है, और वे नवीन परिवर्तनों के साथ आज भी बने हुए। हमारी परंपराएं खत्म नहीं हुई, हमारी संस्कृति खत्म नहीं हुई, बल्कि इन्होंने नए बदलाव के साथ अपना अनुकूलन स्थापित किया, क्योंकि अनुकूलन करने की क्षमता भारतीय परंपरा की ऐतिहासिक विशेषता रही है, और इसी कारण से यह हजारों वर्षों से अपनी निरंतरता को बनाए हुए। जहां तक, अब ध्यान दो अगला डायमेंशन, जहां तक इनके नकारात्मक प्रभावों का प्रश्न है, तो यह परिवर्तन की संक्रमणकालीन अवस्था का परिणाम है। यहां यह भी एक स्टैंड है कि वैश्वीकरण के जो हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव है, ये ट्रांजिशनल फेज में, जैसे ही आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, जैसे ही भारत में आधुनिकता परिपक्व हो जाएगी, अभी चूंकि हम छद्म आधुनिकता के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए हम पोसीतो पोसीतो गाना को ही आधुनिक समझने लगे हैं। लेकिन जिस दिन हमारी सोच तार्किक और वैज्ञानिक होगी, हम समझ जाएंगे कि पोसीतो पोसीतो गाना सुनने से हम और गाने से आधुनिक नहीं बन सकते हैं, अंग्रेजी बोलने से हम आधुनिक नहीं बन सकते हैं, हम पिज्जा बर्गर खाने से आधुनिक नहीं बन सकते हैं। हम तो आधुनिक अपनी सोच के आधार पर बन सकते हैं। यदि हमारी सोच तार्किक और वैज्ञानिक है, यदि हमारी सोच स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों के अनुरूप है, हम आधुनिक है। तो फिर हमें समझ में आ जाएगा, तो फिर हम अपना धोती कुर्ता पहने हुए आधुनिक बन जाएंगे। ऐसे में क्या होगा कि हमारी संस्कृति नष्ट नहीं होगी, हमारी संस्कृति भी बनी रहेगी और हम आधुनिक भी बन जाएंगे। ये लाइन है इस पैरा में कि जहां तक इनके नकारात्मक प्रभावों का प्रश्न है, तो यह परिवर्तन की संक्रमणकालीन अवस्था का परिणाम है, जो आधुनिकता के परिपक्व होने के साथ ही स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो एक प्रश्न,
वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव के संदर्भ में बन सकता है। एक दूसरा प्रश्न आपके सामने है, परंपरागत रूप से सशक्त एवं आधुनिक रूप से परंपरागत रूप से सशक्त एवं सांस्कृतिक रूप से संपन्न भारत के लिए वह इंडिया जो ट्रेडिशनली इंपावर्ड है, जो कल्चरली रिच है, परंपरागत रूप से सशक्त और सांस्कृतिक रूप से संपन्न भारत के लिए वैश्वीकरण के सांस्कृतिक सामाजिक प्रभाव कई विरोधाभासों को उत्पन्न करते हैं। यानी यह चर्चा करें, यह प्रभाव मतलब पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। विरोधाभास का मतलब यही हुआ कि दोनों तरह के प्रभाव है। बड़ा सिंपल है इसका आंसर। प्रश्न समझ गए तो आंसर फ्रेम कर लोगे। आंसर है पार्ट 1 सकारात्मक प्रभावों की चर्चा करें, पार्ट 2 नकारात्मक प्रभावों की चर्चा करें और पार्ट 3 समीक्षा करें। और समीक्षा में हम यही कहेंगे कि नकारात्मक प्रभाव ट्रांजिशनल फेज का परिणाम है, क्योंकि जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो उनका टीवी, उनका मोबाइल, याद करो भौतिक तत्व तो हमने फटाक से अडॉप्ट कर लिया। उनकी जीवन शैली को हम बिना तार्किकता के अडॉप्ट कर लिए, जिससे हमें दिक्कत हुई। अगर उसी रफ्तार से हमारी सोच भी आधुनिक हो चुकी होती, तार्किक वैज्ञानिक हो चुकी होती, तो हम अडॉप्ट करते समय उसको रेशनलाइज करके अडॉप्ट करते। स्पष्टता वैश्वीकरण ने भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था पर विरोधाभासी परिणामों को उत्पन्न करते हुए कई नवीन समस्याओं को जन्म दिया है, परंतु साथ साथ यह भी सत्य है कि ये नकारात्मक परिणाम एक संक्रमणकालीन अवस्था के परिणाम है। संक्रमणकालीन अवस्था के परिणाम है जहां भारतीय जनमानस इस नवीनता से, नई वाली चीजों से अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है। जहां भारतीय जनमानस इस नवीनता से अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी और संतुलित होती है तब सांस्कृतिक विघटन की संभावना कम होती है। कभी भी कोई भी समाज स्थिर नहीं रहा है बच्चा, और समाज निरंतर परिवर्तनशील रहा है। और यदि परिवर्तन संतुलन के साथ, मतलब धीरे धीरे हो, आहिस्ता आहिस्ता हो, संतुलन बनाए रखते हो, तो यह परिवर्तन समस्या उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन परिवर्तन की गति तीव्र हो, यदि परिवर्तन की गति बहुत तीव्र हो, अचानक यहां से यहां आ गए, खिंचाव होगा, तनाव होगा, और इस तरह के तीव्र परिवर्तन समाज में कई तरह की समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। वही लाइन है कि यदि परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी और संतुलित होती है तब सांस्कृतिक विघटन की संभावना कम होती है। इसलिए आवश्यक है कि वैश्वीकरण के कारण भारतीय संस्कृति पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को एक तरफ रोका जाए और दूसरी तरफ इसके पक्ष में जनमत का भी निर्माण किया जाए। लोगों की सोच को भी इसके पक्ष में बदला जाए कि बिना किसी सांस्कृतिक विखंडन के, विघटन के भारतीय समाज को आधुनिक समाज बनाया जा सके या आधुनिक समाज के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अगर कोई नया जीवन शैली आता है, सपोज कीजिए डिवोर्स, एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया इतनी तेज हुई कि बच्चा, लड़का तो नौकरी कर ही रहा था, लड़कियों को भी नौकरी करने का मौका मिला। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, इस वैश्वीकरण ने श्रम का स्त्रीकरण किया है। ढेर सारे ऐसे रोजगार के अवसर उपलब्ध किए हैं जो केवल महिलाओं के लिए ही हैं। यही नहीं, योग्यता के आधार पर नौकरी का अवसर उपलब्ध करा करके महिलाओं को भी नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों का प्रसार करके महिलाओं में भी नौकरी करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे की प्रवृत्ति को तीव्र किया है। महत्वाकांक्षा को बढ़ाकर सब पाने की लालसा में भी महिलाएं नौकरी करना चाह रही है, पढ़ना चाह रही है।
बुरा नहीं है। इन परिवर्तन की प्रक्रिया बच्चा इतनी तेजी से हुई है ना कि इस तीव्र बदलाव के साथ पुरुष अपनी मानसिकता को नहीं बदल पाया। परिणामतः पुरुष चाहता है कि उसकी पत्नी नौकरी करे, पुरुष चाहता है कि उसकी पत्नी पढ़े लिखे, लेकिन पुरुष चाहता है कि सबके बाद सत्ता उसी के पास रहे, पत्नी उसकी अधीन रहे, क्योंकि यह पुरुष ऐतिहासिक रूप से सत्ता पर विराजमान रहा है। भारत ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तात्मक समाज रहा है, सत्ता पुरुषों के पास रही है और इतनी आसानी से पुरुष सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। और महिलाएं इस नवीन प्रभावों के कारण बहुत तेजी से सत्ता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से वो स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ रही है और स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता बढ़ी है उनमें। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी डिस्कोथेक जाऊंगी, मैं भी सिगरेट पीऊंगी, बुरा नहीं है। लड़का भी सिगरेट पिए, लड़की भी सिगरेट पिए, लड़का भी शराब पिए, लड़की भी शराब पिए। बात यहां शराब पीने की नहीं है, बात है कि पितृसत्तात्मक समाज का पुरुष इसको एडॉप्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा है क्योंकि परिवर्तन की गति बहुत तीव्र है। परिणाम टकराव और डिवोर्स रेट में वृद्धि हुई। अब इसका समाधान हमने क्या बताया? समाधान हमने बताया कि इसके नकारात्मक प्रभावों को रोका जाए। डिवोर्स रेट इसका एक नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभावों को रोका जाए। तो दूसरी तरफ लड़कियों को नौकरी करना चाहिए, लड़कियां भी नौकरी कर सकती है, लड़कियां भी क्लब जा सकती है, इसके फेवर में जनमत का निर्माण किया जाए। समाज सोचे कि भाई पढ़ेगी तो नौकरी क्यों नहीं कर सकती, नौकरी करेगी तो अपने मन से शादी क्यों नहीं कर सकती है, नौकरी करेगी तो अपने मन से शादी क्यों नहीं कर सकती है। मेरे एक साढ़ू है, यू नो अबाउट साढ़ू। साढ़ू नातेदारी व्यवस्था में एक ऐसा रिश्तेदार होता है जो पत्नी की बहन का पति होता है। मेरी पत्नी की बहन का पति, बड़ी बहन के वो पति हैं, वही साढ़ू कहे जाते हैं। अपनी परंपरागत मान्यताओं के प्रति बहुत कट्टर है, परंपरागत मान्यताओं के प्रति वो बहुत ही कट्टर है। उनकी बेटी ने एमबीए किया, उनकी बेटी ने पीस ज्वाइन किया, टाटा कुछ है ना, और फिर उनकी बेटी ने, ब्राह्मण है, ब्राह्मण के ही लड़के से शादी करने का निर्णय लिया। वो लोग गुजरात के रहने वाले हैं, ब्राह्मण फैमिली गुजरात का है, लेकिन ये चूंकि कट्टर परंपरावादी थे इसलिए ये इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इन्होंने हमसे फोन किया, पूछा कैसे कह रहे हैं, तो गलत है, ऐसे है वैसे है। हमने कहा कि ये गलत क्यों है? क्या आपकी दादी और परदादी पुणे पढ़ने गई थी? क्या ये आपकी परंपरा थी कि आप अपने दादियों और परदादियों को पूना में पढ़ने भेजते थे? लेकिन आपने बेटी को पढ़ने के लिए पूना में भेजा, आपने परंपरा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? तो आप अपने माइंडसेट से ही दुनिया को क्यों चलाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जितना हम परंपरा तोड़े वही सही है, उससे ज्यादा कोई नहीं तोड़े। अरे भाई, जब अपने लड़की को पूना पढ़ने के लिए भेजा, वो लड़की पढ़ सकती है, लड़की नौकरी कर सकती है, और आप इसका गुणगान करते हैं, आप इसका महिमा मंडन करते हैं, गर्व करते हैं, हमारी बिटिया पूना पढ़ती है, हमारी बिटिया जॉब करती है। फिर अगर वो अपने मन से शादी करना शुरू करे तो आप एक हिस्से में चाहते हैं कि आधुनिक बने और आधा में चाहते हैं कि टिपिकल ट्रेडिशनल बनी रहे, जहां मम्मी पापा कहें जिस दूल्हे के साथ गर्दन में बांधना चाहे बंध जाए। ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा कि दोनों प्रक्रिया अपनानी होगी। एक समाज और संस्कृति के बारे में संतुलित दृष्टिकोण यही होता है बच्चा। समाज और संस्कृति में बदलाव स्वाभाविक है, बट परिवर्तन की गति धीमी। हमेशा समस्या ट्रांजिशनल फेज में होती। एक तरफ बदलावों से होने वाले नुकसान को रोका जाए, तो दूसरी तरफ इस बदलाव के पक्ष में जनमत का निर्माण किया जाए ताकि नुकसान को कम किया जा सके, नुकसान को कम किया जा सके।
वैश्वीकरण के कारण भारतीय संस्कृति पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को एक तरफ रोकने की और दूसरी तरफ इसके पक्ष में जनमत निर्माण की, ताकि बिना सांस्कृतिक विघटन के आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण को संभव बनाया जा सके। क्लियर है बच्चा? एक क्वेश्चन और, वैश्वीकरण ने एक आधुनिक परंतु अलगावित मानव का निर्माण किया। वैश्वीकरण ने एक आधुनिक परंतु अलगावित मानव का निर्माण किया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, लोगों की सोच को तार्किक और वैज्ञानिक बनाया, आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार किया। अब लोग आधुनिक है, रूढ़ परंपरागत मान्यताओं से वो बाहर आया है, उसकी सोच तार्किक और वैज्ञानिक हुई है, अब वो आधुनिक मानव के रूप में परिवर्तित हुआ। लेकिन इसी वैश्वीकरण ने उपभोग की इतनी सारी वस्तुओं का उत्पादन कर दिया, इसी वैश्वीकरण ने तीव्र औद्योगिकरण और अपने उत्पादों को बेचने की तीव्र प्रतिस्पर्धा से उपभोक्तावाद को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, उपभोक्तावादी संस्कृति को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, लोगों की महत्वाकांक्षा को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि हर व्यक्ति इन भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में पागल हुआ जा रहा है। और इस भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के चक्कर में 8 घंटा के जगह 16 घंटा मेहनत कर, वो पागल है, उसके दिमाग में बस वही है। और इस चक्कर में वो अपने जीवन के मूलभूत पक्षों से कट गया है। इतना बढ़िया होता हम 9 बजे ड्यूटी जाते, 10 बजे ड्यूटी जाते, 4 बजे अपने घर आ जाते। काम का आदर्श रूप यही है बच्चा, काम का आदर्श रूप यही है, श्रम का आदर्श रूप यही है। श्रम से हम अपनी आजीविका चलाएं, अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करें, पैसा कमा कर। बट इसके साथ भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। हमारी मानसिक आवश्यकता है, हमारी सामाजिक आवश्यकता है। 4 बजे वापस आ जाएंगे तो अपने बच्चों को बैठाकर पढ़ाएंगे, हम बच्चों के साथ अपना समय बिताएंगे, पत्नी को ले जाकर शॉपिंग कराएंगे, पत्नी के साथ भी थोड़ा समय बिताएंगे, मां को तीर्थ कराएंगे, माँ बाप के साथ भी थोड़ा समय बिताएंगे, चाय के दुकान पर, पान के दुकान पर बैठ करके बाइडेन और ट्रंप के बारे में चर्चा करेंगे, अमेरिका और यूरोप की पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, समाज के लिए भी कुछ समय देंगे, थोड़ा पिकनिक बनाएंगे, थोड़ा घूमने जाएंगे, थोड़ा कीर्तन करेंगे, धर्म कर्म करेंगे। कंप्लीट लाइफ ये है, आदर्श लाइफ ये है। लेकिन कार भी हो, महंगा वाला और महंगा वाला और महंगा वाला, 20 लाख है तो संतुष्टि नहीं है, 40 लाख का कार, 50 लाख का कार, 60 लाख का कार। इतना महंगा महंगा कार किसने लाया? औद्योगिकरण ने लाया। कार उद्योग ने तरह तरह का कार निकाल करके और कार का प्रचार करा करके हमारे अंदर उसके उपभोग की प्रवृत्ति को विकसित कर दिया। इन सारी चीजों को पाने के लालच में हम 12-12, 14-14 घंटे मेहनत कर रहे हैं। बच्चों के लिए मेरे पास समय नहीं, माँ बाप के लिए मेरे पास समय नहीं है। माँ बाप को तो हम अलग फ्लैट लेके रख दिए, पत्नी के लिए मेरे पास समय नहीं है, पति किसी और के साथ घूम रही। आज का जो मेट्रो लाइफ जिसको हम कहते हैं बच्चा, यहां आकर के बिल्कुल व्यक्ति जीवन के मूलभूत पक्षों से कट गया है। वह एक अलगावित मानव बन गया है। नातेदारों रिश्तेदारों के लिए उसके पास टाइम नहीं, वो शादी में नहीं पाता है नातेदार रिश्तेदार। इस वैश्वीकरण जनित उपभोक्तावाद और उच्च महत्वाकांक्षा ने मां बाप को पागल कर दिया है। वो 10th में ही बच्चे को आईएएस बना देना चाहते, 10th से ही बच्चा क्या करेगा वो डिसाइड कर देते हैं। इंजीनियर बनना है बेटे को या डॉक्टर बनना है। 10th का बोर्ड हो तो सारे नातेदार रिश्तेदार को एक खूंखार मैसेज चला जाता है कि बेटे का बोर्ड है, कोई नहीं आएगा। कोई नातेदार रिश्तेदार साल भर तक उनके घर में नहीं जाता है, भाई उनके बेटे का बोर्ड है, बेटे का बोर्ड है, हवा बना करके रख देते हैं। हम लोग पढ़ते थे बच्चा, क्या बोर्ड होता है और क्या बोर्ड का प्रेशर होता है किसी को नहीं पता था। बोर्ड की परीक्षा है घर में हमारी बहनों की, घर का काम पहले करना है, बोर्ड होगा, प्राइमरी नहीं था।
हम उसके प्रति इतने व्याकुल और बेचैन नहीं थे जितनी आज है। और इस सब पूरी प्रक्रिया में हम हर चीज से कट गए हैं, अलगावित हो गए हैं। यही अलगाव वैश्वीकरण ने एक आधुनिक मानव परंतु अलगावित मानव का निर्माण किया है। चर्चा कीजिए, इन सब चीजों के बारे में इस प्रश्न में बताना है। पार्ट 1 में वैश्वीकरण का आधुनिक मानव बनने की प्रक्रिया के रूप में प्रभाव, कैसे वैश्वीकरण ने आधुनिकता के मूल्यों का प्रचार प्रसार करके, आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा लोगों की सोच को तार्किक और वैज्ञानिक बनाकर, आधुनिक बनाकर एक आधुनिक मानव का निर्माण किया है। पहले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, कहां गया प्रश्न, दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वैश्वीकरण ने कैसे एक अलगावित मानव का निर्माण किया, कैसे वैश्वीकरण ने व्यवसायिक विविधता, ढेर सारी वस्तुओं का उत्पादन, उन वस्तुओं को बेचने के लिए सेल्स और मार्केटिंग पर रिसर्च, ढेर सारा विज्ञापन, उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास, महत्वाकांक्षा में वृद्धि। इसी महत्वाकांक्षा में वृद्धि ने मास संस्कृति को जन्म दिया है, व्यक्ति को अलगावित कर दिया। तो हमारा सेकंड पार्ट होगा कि वैश्वीकरण का द्वारा अलगावित मानव का निर्माण, उपभोग प्रधान मनुष्य का निर्माण, व्यक्तिवादिता में वृद्धि, केवल अपने हितों के लिए हम सोच रहे, और सामूहिकता का ह्रास, फलतः एक स्व केंद्रित मनुष्य का विकास, अत्यधिक धन के चाह के कारण व्यस्तता में वृद्धि, फलतः बच्चे, पत्नी, मां बाप और अन्य संबंधों से अलगाव। निष्कर्ष लास्ट में हम इसको चर्चा कीजिए, डिस्कस। निष्कर्ष स्पष्ट है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने आधुनिक मानव के निर्माण के साथ साथ मनुष्य को अपने सगे संबंधियों से, यहां तक कि अपने आप से भी अलगावित किया, अपने आप से भी अलगावित किया है। परंतु सामूहिकता के नए मंचों, एक तरफ मनुष्य अलग थलग हो गया, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना काम 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 काम, इसका काउंटर भी करेंगे हम। इस व्यस्तता भरी जिंदगी में इसी वैश्वीकरण ने, इंडिया में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किसका परिणाम है? वैश्वीकरण का। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम किसका परिणाम है? वैश्वीकरण का। इस तरह के सामूहिक मंचों का विकास किसका परिणाम है? वैश्वीकरण का। तो एक तरफ वैश्वीकरण ने मनुष्य को अलगावित किया है, तो दूसरी तरफ इसी वैश्वीकरण ने सामूहिकता के ढेर सारे ऐसे मंच और प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर लोगों को फिर से एक दूसरे के साथ जोड़ने का भी काम किया है। हम जुड़े हुए हैं दोस्तों से, मित्रों से, बर्थडे विश करते हैं, मैरिज एनिवर्सरी विश करते हैं, अलगावित भी है और जुड़े भी। परंतु सामूहिकता के नवीन मंचों जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि की मदद से आधुनिक संदर्भ में सामूहिक जीवन को बनाए रखने हेतु एक नया अवसर भी प्रदान किया है। और यह भी सत्य है कि आज आधुनिक मनुष्य पूर्णतः अलगावित नहीं है। ये नहीं कह सकते हैं कि हम पूरी तरह अलगावित है, बल्कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद विवाह, त्योहार आदि विभिन्न अवसरों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सामाजिक दायित्व का निर्वहन भी कर रहा है। सामाजिक दायित्व का निर्वहन भी कर रहा है। सोचो, वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव और संस्कृति पर सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव हम लोगों ने पढ़ा, राइट? क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, उसमें से एक प्रभाव को उठाया जा रहा है, एक पार्ट लेकर के क्वेश्चन बना दिया जा रहा है। तो प्रश्न टॉपिक पढ़ना नहीं है बच्चा, प्रश्न क्वेश्चन को तैयार करने के लिए अपने को तैयार करना है, सिलेबस पूरा करना नहीं। मैंने बार बार कहा, जीएस में कई बच्चों का कई खंड तैयार हो गया, किसी का हिस्ट्री तैयार, किसी का पॉलिटिक्स तैयार, किसी का इकोनॉमिक्स तैयार हो गया हो। क्या तैयार होने के बाद आप उस खंड से पूछे गए यूपीएससी के सारे प्रश्नों का उत्तर देने में अपने को सक्षम महसूस कर रहे हो? जिस दिन कर रहे हो, समझो तुम तैयार हो। खुद तुम सेल्फ इवेल्युएशन करो। समझ में आ रहा बच्चा? तो पढ़ना है, छू कर नहीं निकलना। मैं लास्ट में आगे जाकर के बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं करवाऊंगा, संभावित प्रश्न, लेकिन जहां जहां आंसर फ्रेमिंग नहीं करवाऊंगा, पर शुरुआत में मैं थोड़ा आंसर फ्रेमिंग करवा देता हूं ताकि एक आइडिया मिल जाए कि हमें जो ओपन इंडेड
टॉपिक होता है ना जहां पर कि बहुत सारे डायमेंशन खुल सकते, वहां पर क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन के आंसर की फ्रेमिंग करना जरूरी हो जाता है। भारत में गरीबी के कारणों की चर्चा कीजिए, इसमें कहीं कोई फ्रेमिंग की जरूरत नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसका कि मैं फ्रेम नहीं करूंगा, सिंपल आपके सामने क्वेश्चन को डाल देता हूं। ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है जो हमारी टॉपिक से। वैश्वीकरण ने जहां एक संश्लेषित वैश्विक संस्कृति के निर्माण को संपोषित किया है, वैश्वीकरण ने जहां एक संश्लेषित वैश्विक संस्कृति के निर्माण को संपोषित किया है, वहीं इसने लोगों में प्रतिक्रियात्मक चेतना को उत्पन्न करके परंपराकरण को भी बढ़ाया है। डिस्कस। प्रतिक्रियात्मक चेतना मतलब पहचान का संकट। एक संश्लेषित वैश्विक संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया में फाइनली वैश्वीकरण ने पश्चिमीकरण को बढ़ावा दिया। परिणामतः भारत में भी पहचान का संकट उत्पन्न हुआ है। हम इतना ज्यादा पश्चिमीकृत हो गए हैं कि हम कौन है, हमारी पहचान क्या है, ये हमारे सामने संकट के रूप में उभर कर सामने आया। और फिर हमारे मन में एक रिएक्शन आया, प्रतिक्रियात्मक चेतना। यही है प्रतिक्रियात्मक चेतना। और फिर से हम रिएक्शन होकर के अपनी पहचान को स्थापित करने में लग गए। और अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए हमने क्या किया, हमने परंपरागत मान्यताओं को फिर से ढूंढ ढूंढ कर अपनाना शुरू कर दिया। फिर से प्रथा परंपरा का प्रचलन बढ़ा। तो परंपरागत चीजों में धर्म सबसे ज्यादा था, फिर से धर्म का प्रचलन बढ़ा। यही है परंपराकरण को बढ़ावा दिया है, बढ़ाया है। यही दिखाना है बच्चा, यही है आपके पीछे का टॉपिक। और फिर मैंने कहा था कि आज से हम लोग जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो यही है, भारत में धर्म। ओके, हम लोग फिर से यूनिट या चैप्टर 1 पे आ जाते हैं। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं, राइट। और हमने परंपरागत भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता पढ़ा था, और फिर आधुनिक समकालीन भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता पढ़ा। परंपरागत भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता पढ़ते समय हम लोगों ने लिखा, पहला ही लाइन था धर्म की प्रधानता। परंपरागत समाज धर्म प्रधान समाज था। और समकालीन भारतीय समाज की विशेषता, आधुनिक भारतीय समाज की विशेषता पढ़ते समय हम लोगों ने क्या लिखा, धर्म के साथ निरपेक्षता। याद करो, धर्म के साथ की विद्यमान, धर्म भी है लेकिन काफी तार्किक रूप में। भारतीय समाज के अगर लक्षणों की बात करें तो धर्म भी चर्चा का विषय होना चाहिए। भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज के एक प्रमुख अंग के रूप में धर्म कल भी था और आज भी एक प्रमुख अंग के रूप में विद्यमान है। जाति व्यवस्था भी है, विवाह परिवार व्यवस्था भी है, धर्म भी है। तो भारतीय समाज के लक्षण के रूप में पहले धर्म को समझेंगे, राइट। फिर हमारा एक टॉपिक है, यहां से हमारा 3 टॉपिक निकल रहा है बच्चा। एक टॉपिक चैप्टर 1 का, दूसरा टॉपिक है भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। और वैश्वीकरण का जब हम प्रभाव देखते हैं तो भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण का प्रभाव, भारत के विवाह परिवार व्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव, भारत के जनजातीय समुदाय पर वैश्वीकरण का प्रभाव, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर वैश्वीकरण का प्रभाव, भारत की महिलाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव, भारत के वृद्धों और बच्चों पर वैश्वीकरण का प्रभाव, भारतीय धर्म पर वैश्वीकरण का प्रभाव। एक टॉपिक और बनता है बच्चा, जो इस चैप्टर से है, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव 7 नंबर चैप्टर में है।
तो चैप्टर नंबर 7, सही है ना? टोटल 8 चैप्टर में हम लोगों ने बांटा है बच्चा सिलेबस को। भारतीय समाज के प्रमुख लक्षण, भारत में विविधता, महिला और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे याद आ रहा है, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे 5, शहरीकरण संबंधित समस्याएं और उनका समाधान 6, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव 7, और सामाजिक सशक्तिकरण, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता और इस 8 चैप्टर में से 7वां चैप्टर है वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। और भारतीय समाज पर प्रभाव जब देखेंगे तो धर्म, ये भी हम यही पढ़ लेंगे। और हमारा एक और टॉपिक यहां से जुड़ रहा है बच्चा, और वो है 8 नंबर, सामाजिक सशक्तिकरण, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद तो अलग है बच्चा, पर धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता धर्म से ही जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम लोग यहीं पढ़ लेंगे। यानी अब हम लोग कम से कम 3 क्लास 4 क्लास धर्ममय हो जाएंगे। और भारतीय समाज की बात करो तो आज का भारतीय समाज, चाहे लाख हम आधुनिक शिक्षा को प्राप्त कर गए हैं, तकनीकी शिक्षा को प्राप्त कर गए हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, बट भारतीय समाज से धर्म का प्रभाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सावन का महीना चल रहा है बच्चा, पूरा भारत धर्ममय है। हर हर महादेव, जय भोले शंकर। कांवड़ यात्रा, पता चला 5-5, 6-6 घंटे बनारस में विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए 6-6, 7-7 घंटे की लाइन लगी हुई है। नॉर्मल डेज की कहानी है, सोमवार को तो पब्लिक पागल हो जाती है। आप कैसे कह सकते हो कि आज हम पूरी तरह से आधुनिक हो गए हैं, तार्किक हो गए हैं, धर्म का प्रभाव नहीं है हमारे ऊपर? नहीं, धर्म के विश्लेषण के बिना भारतीय समाज का विश्लेषण अधूरा है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लगातार प्रश्न पूछा जाता रहा है। और चैप्टर 8 में अलग से इसके 2 प्रमुख टॉपिक सिलेबस में हमारे दे दिया गया है, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता। तो पहले हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही ब्रीफ हम समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय समाज के लक्षण के रूप में जब धर्म की बात करते हैं तो यहां धर्म का मतलब मैंने लिखा है अंग्रेजी में रिलीजन। धर्म का मतलब एक होता है रिलीजन बच्चा, और धर्म का मतलब एक होता है दिस इज रिलीजन, और एक होता है DHARMA, धर्म, MA। पहले भी मैंने शायद बीच में चर्चा किया था, ये धर्म शब्द जो है ना, ये ऐतिहासिक रूप से हमारे यहां विद्यमान रहा है, लेकिन अर्थ उसका अलग हुआ करता था। रिलीजन के अर्थ में विद्यमान नहीं था। रिलीजन शब्द इंडिया वाले को तो अंग्रेजों के संपर्क के बाद मिला होगा ना, अंग्रेजी शब्द तो हम उसके संपर्क के बाद ही पता चला होगा ना बच्चा। और फिर रिलीजन शब्द इंग्लिश का वर्ड हम इंट्रोड्यूस हुए होंगे, बट धर्म शब्द उसके पहले से विद्यमान। और इसका अर्थ था नियम, कर्तव्यों की व्यवस्था, समाज के प्रति व्यक्ति के कर्तव्यों की व्यवस्था को ही धर्म कहते। मैंने पहले ही बताया है कि धर्म ध्री धातु से बना हुआ था, संस्कृत के ध्री धातु से, और ध्री धातु का ध्री का मतलब होता है धारण करना। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को धारण करना ही धर्म है। पत्नी धर्म मतलब पति के प्रति पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति धर्म पत्नी के प्रति पति का क्या कर्तव्य है, पुत्र धर्म क्या है हमारा, माता पिता के प्रति एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, राजधर्म प्रजा के प्रति राजा का क्या कर्तव्य है, यह हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था। इस तरह से धर्म को कर्तव्यों की व्यवस्था के रूप में डिफाइन किया जाता था, पहले से चला आ रहा था। लेकिन यहां पर जब हम
में पढ़ने वाले हैं बच्चा, तो ये एक भिन्न अर्थ में हम पढ़ने वाले हैं, रिलीजन के अर्थ में पढ़ने वाले हैं। जब रिलीजन शब्द आया, रिलीजन क्या है भाई? अलौकिक शक्ति में विश्वास। कहा जाता है कि धरती पर जब हम आए तो हमारी बहुत तरह की आवश्यकताएं थी, बहुत तरह की समस्याएं थी। कुछ आवश्यकता और कुछ समस्याओं को दूर करने का हमने प्रयास किया, पूरा करने का हमने प्रयास किया, बट कुछ समस्याएं ऐसी थी जिसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं था, जो हमारे नियंत्रण से बाहर थी, जिसका सॉल्यूशन हमारे सरदार के पास भी नहीं था, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर हमारे झुंड में वही था, हमारे कबीले का सरदार। आंधी, तूफान, भूकंप हिलने लगी, सरदार भी छटपटाने लगा। मृत्यु, कोई सोया तो सोया ही रह गया, बिजली गिरना, ये सब ऐसी समस्याएं थी जिसका ना तो हम रहस्य समझ पा रहे थे और ना ही हम कंट्रोल कर पा रहे थे। और इन्हीं सब घटनाओं ने हमारे पूर्वजों के मन में एक विचार को जन्म दिया कि कोई और है, कोई और है शक्तिशाली, वो हमारे सरदार से भी शक्तिशाली, हम सबसे शक्तिशाली। बट हम लोग जिस जगत में रहते हैं ना, ये दिखने वाला जगत है, हम सब देख सकते हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों से छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ये लौकिक जगत है। बट वो जो है वो दिखता नहीं है, वो कहीं और रहता है, वो कहीं अलौकिक जगत में रहता है। बट है, हमारे पूर्वजों के मन में किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास का उद्भव हुआ और फिर हमारे पूर्वजों ने महसूस किया कि अलौकिक शक्तियां खुश होती है तो अच्छा होता है, और यही जब नाराज होती है तो तूफान, भूकंप, बिजली गिरती है। फिर क्या था, हमने अलौकिक शक्ति को खुश करने के लिए कुछ करना शुरू किया। कोई जय हनुमान कर रहा, कोई अल्लाह अकबर, ढेर सारे क्रियाकलाप, कर्मकांड हमने करना शुरू किया। धार्मिक क्रियाकलाप को कर्मकांड करते, अलौकिक शक्ति को खुश करने के लिए जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, कर्मकांड। अलौकिक शक्ति में विश्वास और उनसे जुड़े कर्मकांडों की व्यवस्था को धर्म कहते हैं। धर्म की यही परिभाषा है बच्चे, अलौकिक शक्ति में विश्वास और उनसे जुड़े कर्मकांडों की संपूर्ण व्यवस्था को हम रिलीजन कहते हैं। अलौकिक शक्ति में विश्वास और उनसे जुड़े कर्मकांडों की संपूर्ण व्यवस्था को विद्वानों ने नाम दिया रिलीजन, रिलीजन, रिलीजन। विद्वानों ने पाया कि ये दुनिया के सभी समाजों में विद्यमान रहा है, रूप भले अलग अलग रहा है, कहीं हिंदू धर्म के रूप में, कहीं मुस्लिम के रूप में। भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ इसके अर्थ का भी आगमन हुआ, रिलीजन शब्द का भी आगमन हुआ। रिलीजन को इसी अर्थ में किताबों में, अंग्रेजी किताबों में परिभाषित किया गया था, लिखा गया था। हमने भी इन सब चीजों पर अध्ययन किया और हुआ कि फिर इसका अर्थ, हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या करें। तो रिलीजन का हिंदी ट्रांसलेशन जब किया गया बच्चा, तो इसका भी हिंदी धर्म कर दिया गया। रिलीजन मतलब धर्म। इसलिए अभी का जो हमारा क्लास होगा वो इस दूसरे अर्थ में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अभी का जो हमारा क्लास होगा इस रिलीजन के अर्थ में होगा। यही है रिलीजन, और इस पर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले वैश्वीकरण का हम पहले भारत में धर्म की स्थिति को देखेंगे, धर्म से संबंधित कुछ शब्दावलियों को समझेंगे, फिर वैश्वीकरण का भारतीय धर्म पर प्रभाव समझेंगे, और फिर इससे रिलेटेड जो दो टॉपिक दिया हुआ है, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता, इसको लिखेंगे, लिख कर पढ़ेंगे। और फिर कुछ मेरे मन में जो टॉपिक आ रहा वो भी मैं पढ़वाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको, बट उसको लिख कर नहीं पढ़वाऊंगा, पीडीएफ देकर पढ़वाऊंगा। ठीक है, तब जाकर के धर्म लगभग हमारा कवर। डन। अच्छा, कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजी पहले जान जाएं, कुछ शब्द हम लोग जान जाएं। यहां पर मैं आपको यहां जोड़ रहा हूं।
कुछ टर्मिनोलॉजी हम समझें। सबसे पहले तो हम जाने कि धर्म क्या है। व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन क्या है? और अभी अभी मैंने बताया कि अलौकिक शक्ति में विश्वास और उनसे जुड़े कर्मकांडों की व्यवस्था को हम धर्म, यही है धर्म। और दुनिया के सभी समाजों में किसी न किसी रूप में विद्यमान अलौकिक शक्ति में विश्वास और कर्मकांडों की एक कंप्लीट व्यवस्था के रूप में अगर हम धर्म की बात करते हैं तो कुछ प्रमुख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, ये सब दुनिया के प्रमुख धर्म। धर्म के अगर हम लक्षणों की बात करें, एक धर्म के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है, तो सबसे पहले तो एक अलौकिक शक्ति होगा। हर धर्म में एक अलौकिक शक्ति होगा ही होगा। और अलौकिक शक्ति को खुश करने के लिए कर्मकांडों की व्यवस्था कोई ना कोई होगी ही होगी। ये दो तो आवश्यक तत्व है धर्म के। ये अलौकिक शक्ति आकार वाली हो सकती है या निराकार भी हो सकती है। जरूर अलौकिक शक्ति ईश्वर धर्म का प्रमुख तत्व है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जहां ईश्वर ना हो, अलौकिक शक्ति ना हो। कर्मकांडों की एक व्यवस्था, हर धर्म में पूजा पाठ का एक व्यवस्था होती है, एक सिस्टम होता है। ईसाई धर्म में भी है, इस्लाम में भी है, हिंदू में भी है। तो अगर हम धर्म की बात करें तो अलौकिक शक्ति पहला है, अलौकिक शक्ति में विश्वास। दूसरा है कर्मकांड। अगर हम कहें तो धर्म का दूसरा लक्षण है कर्मकांड। बच्चा, धर्म का तीसरा लक्षण फॉलोअर्स, अनुयायी। और धर्म में फॉलोअर्स होते हैं, अनुयायी होते हैं। बिना अनुयायी के धर्म हो ही नहीं सकता। यानी धर्म का अस्तित्व अनुयायियों पर निर्भर करता है। किसी धर्म के सारे फॉलोअर्स मर गए, धर्म खत्म हो जाएगा। मान लो किसी धर्म के मानने वाले 100 लोग हैं, 100 के 100 मर गए, कौन मानेगा फिर उस धर्म को? बाकी लोग तो अपना अपना धर्म मान रहे हैं। अनुयायी, अनुयायी। चौथा लक्षण बिचौलिया, बिचौलिया, मध्यस्थ। हर धर्म में एक मध्यस्थ होते हैं। बिना मध्यस्थ के कोई धर्म नहीं हो सकता बच्चा। ये फॉलोअर्स और ईश्वर के बीच कड़ी का काम करते हैं। हमारे यहां पंडित जी लोग मध्यस्थ है। अगर भगवान से मिलना है तो पंडित जी को पकड़िए, पंडित जी मिलवाएंगे। मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी, हर धर्म में ऐसे धर्म प्रमुख होते हैं। हर धर्म में जो मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हैं, आम जनता या फॉलोअर्स और ईश्वर के बीच वो कड़ी का काम करते हैं। ईश्वर क्या कहते हैं वही बताते हैं और हम उनको ईश्वर वाणी समझ करके स्वीकार करते हैं, हाथ जोड़ के उनकी बातों को मानते हैं। एक लंबे समय से ऐतिहासिक रूप से दुनिया की जनसंख्या अपने इस बिचौलिए की बातों को मानती आई है। मध्यस्थ। धर्म का पांचवा अगर लक्षण ढूंढोगे बच्चा, पवित्र ग्रंथ। हर धर्म में एक पवित्र ग्रंथ होता है और उसी में भगवान जी वाली सारी बातें लिखी हुई होती। ईश्वर ने जो भी बातें कही है, जो भी नियम बनाए, उपदेश दिए, A to Z,
भले वो भी चौलिया लिखा हुआ, वो पादरी ने लिख रखा है, पंडितों ने लिख रखा है, मौलवी ने लिख रखा है, चाहे जिसने भी लिख रखा, बट हर धर्म में एक पवित्र धर्म ग्रंथ होता है। पुराण, रामायण, महाभारत, बाइबल, लोग इनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, इनको ऊंचा स्थान देते हैं, उसको ईश्वरीय कथन के रूप में स्वीकार किया जाता है। और छठा, प्रतीक, प्रतीकों की व्यवस्था। प्रतीक, सिंबल, हर धर्म का अपना एक सिंबल होता है। हम वो सिंबल धारण कर लेना तो तुम समझ लोगे कि हम किस धर्म के। अगर हमारे पास पगड़ी हो, तलवार हो, सिख हैं, नहीं दाढ़ी हो, हरा कलर का पट्टी लगाए हुए हो, मुस्लिम हैं, गेरुआ रंग वाला धारण किए हुए हो, तिलक लगाए हुए हो, हिंदू हैं। प्रतीकों की व्यवस्था, धर्म का अपना एक सिंबॉलिक सिस्टम होता है। यही है बच्चा धर्म। और ये धर्म लगभग दुनिया के सभी समाजों में किसी न किसी रूप में विद्यमान। मैंने बहुत कम समय में, और जो स्मार्टनेस के साथ इन सब चीजों को लिखता जाता है, लिख ले थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो हम बोल रहे हैं और जो डिक्टेट कर रहे हैं। हर धर्म में ये लक्षण ऑलमोस्ट होते हैं। धर्म से ही मिलती जुलती कुछ और अवधारणा है बच्चा। ये अवधारणा है, हम इसको देवनागरी में ही लिखेंगे, या हम इसको अगर अंग्रेजी में भी लिखते हैं तो कल्ट एंड, आप बस खाली लिखते चलो और इसको समझते चलो। कल्ट एंड सेक्ट, ये धर्म से मिलती जुलती अवधारणा, बट ये धर्म नहीं है। धर्म में है क्या? एक अलौकिक शक्ति में विश्वास और कुछ कर्मकांड। बट इस दोनों के अलावा बाकी जो चार लक्षण है ना, जब तक नहीं रहेंगे तब तक हम किसी विश्वासों की व्यवस्था और कर्मकांडों की व्यवस्था को धर्म नहीं कर सकते। धर्म के लिए ये होना जरूरी है। धर्म से ही मिलती जुलती कुछ घटनाएं हमारे समाज में देखी गई, और विद्वानों ने कहा कि क्या उसको भी धर्म कहा जाए। आपने देखा होगा दिल्ली में निरंकारी बाबा, कई लोग मुरारी बापू को पूज रहे, कई बाबा पूजे जा रहे, लोगों ने उनको भगवान मान लिया है। अब वो धर्म है? और सी ऐसी चीजें है या नहीं है? आज भी हमारे समाज में, हमारे भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनकी पूजा हो रही है, कहा जा रहा है कि उनमें अलौकिक शक्ति है। बाबा बागेश्वर धाम, साक्षात हनुमान जी है वो। यहां पर अलौकिक शक्ति साथे स्वामी तो उनको मान लिया गया। उनके पूजा पाठ के लिए कुछ कर्मकांड भी हो रहे हैं, कुछ फॉलोअर्स भी हैं। धर्म नहीं कह रहा है। तो धर्म से मिलती जुलती कुछ अवधारणाएं या कुछ घटनाएं जो घटित हुई, उसके लिए विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया, और उन्हीं नामों में दो नाम है, कल्ट और सेक्ट। ये पूछा जा चुका है, शब्द का प्रयोग किया गया है हमारे प्रश्नों में, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। कल्ट और सेक्ट एक धर्म के मानने वाले बच्चे एक सोच के नहीं होते, उनकी सोच में डाइवर्सिटी होती। एक धर्म के मानने वाले एक सोच के नहीं होते हैं, उनकी सोच में विविधता होती है, तरह तरह के लोग होते हैं, होते तो एक ही धर्म के।
और यही सोच की भिन्नता धर्म के अंदर प्रकट होती है, और ये दो रूपों में प्रकट होती है। किसी धर्म के अंदर जब कुछ लोग, आई रिपीट, जब किसी धर्म के अंदर, हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम हो गया, ये मातृ धर्म हम इसको कहेंगे, मदर रिलीजन हम कहेंगे, जब किसी मदर रिलीजन के अंदर से कुछ लोग किसी नई धारा को विकसित करते, उसको कल्ट करते। पंथ संप्रदाय हिंदी में पढ़े होंगे, लेकिन हिंदी भूल जाओ बच्चा, अंग्रेजी समझ लो, क्योंकि कई बार गूगल ट्रांसलेशन कंफ्यूज कर देता है। कई बार कल्ट का हिंदी पंथ किया गया है, तो कई बार सेक्ट का हिंदी पंथ किया गया। पंथ निरपेक्ष, हमारे संविधान की प्रस्तावना में सेकुलरिज्म का हिंदी पंथ निरपेक्षता है, और इस पर भी बहुत बड़ा डिबेट है, आएगा, चर्चा हम लोग करेंगे। हम लोगों के लिए बेटर है कि हम लोग कल्ट और सेक्ट शब्द का प्रयोग। कल्ट जब किसी मातृ धर्म के अंदर से, किसी रियल धर्म के अंदर से, जो कंप्लीट धर्म है, जिसके अंतर्गत ये 6 विशेषताएं हैं, जो एस्टैब्लिश रिलीजन है, उसके अंदर से जब कुछ लोग धर्म संबंधित कुछ नई धारा को विकसित करते, उसको हम कल्ट करते। राइट? जैसे भारत में शैव, वैष्णव, शाक्त, ये कल्ट कहे जाएंगे, टेक्निकल डिफिनीशन। कल्ट जो है वो किसी धर्म में विशिष्टता को परिलक्षित करता है। कल्ट का सही ट्रांसलेशन हिंदी में विद्वानों ने किया, पूजा उपासना की पद्धति। किसी धर्म के अंतर्गत ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो पूजा उपासना है, उसकी कोई अगर नई पद्धति विकसित करे, नया तरीका विकसित करे, नया पाठ विकसित करे, वो कल्ट कहलाता है। नया पाठ मूल मान्यताओं के विरोध में नहीं होते, ये नया पाठ मूल मान्यताओं के विरोधी नहीं होते हैं। ये मूल मान्यताओं की, उस मातृ धर्म की मूल मान्यताओं की, मदर रिलीजन की मूल मान्यताओं को स्वीकार करते हुए एक नई धारा विकसित करती। वैष्णव जो है वो हिंदू धर्म की मूल मान्यताओं के विरोधी नहीं होते, शैव जो है वो हिंदू धर्म की मूल मान्यताओं के विरोधी नहीं होते, तो शिव की पूजा पर बल देते। ये हिंदू धर्म के अंतर्गत उनकी विशिष्टता को परिलक्षित करती है। वैष्णव विष्णु की पूजा पर बल देते हैं, हिंदू धर्म के अंतर्गत वो विशिष्टता को परिलक्षित करती है, वो भी हिंदू है। देवी की पूजा, शक्ति की पूजा पर बल देते हैं। शाक्त, ये हिंदू धर्म के अंतर्गत उनकी विशिष्टता को परिलक्षित करता है। एक कल्ट कहलाता है। ऐसा तब होता है जब किसी धर्म के मानने वाले लोग ढेर सारे हों और उनमें वैचारिक भिन्नता आ जाए। तब कुछ लोग एक नए तरीके से उस धर्म के अंदर रहते हुए धर्म की मान्यताओं को स्वीकार करते, एक नया पाठ बनाने का प्रयास करते। इसको कल्ट। हिंदी पूजा उपासना की पद्धति, पूजा उपासना की एक पद्धति ही कहलाएगी। यहां तक क्लियर है? लेकिन जब किसी मातृ धर्म के अंदर से, जब किसी मदर रिलीजन के अंदर से एक नई धारा विकसित होती है, एक नया पाथ निकलता है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये नया पाथ उस धर्म के मूल मान्यताओं का विरोध करके निकलता है। असली बात यही है बच्चा। जब ये नया रास्ता, कुछ लोग उस धर्म की मूल मान्यताओं का पहले विरोध करते, मूल मान्यताओं की गलत बताते, उनकी कमियों को उजागर करते हैं,
और उनकी कमियों को उजागर के जब वो कोई नई धारा, नया पाठ बनाते हैं तो उसको हम सेक्ट कहते हैं। कल्ट एंड सेक्ट अगर हम कह सकते हैं, पूजा ऑब्लिक उपासना पद्धति, और ये हुआ बच्चा पंथ या संप्रदाय। यानी कल्ट और सेक्ट में जो मेजर डिफरेंस है, दोनों किसी मात्र धर्म के अंदर से निकलते, दोनों मात्र धर्म के अंदर कुछ आपसी मत भिन्नता और विरोध के परिणाम स्वरूप निकलते, मत भिन्नता के परिणाम स्वरूप निकलते, दोनों मात्र धर्म के अंदर एक नया पाठ बनाते। ये तीन सिमिलरिटी है। बट कल्ट जो है ये मात्र धर्म की मूल मान्यताओं का विरोध नहीं करता, मूल मान्यताओं को स्वीकार करते हुए उसी में एक नया पाठ बनाता है जो मात्र धर्म के अंदर विशिष्टता को परिलक्षित करता। लेकिन सेक्ट जो है वो मात्र धर्म के मूल मान्यताओं का विरोध करके एक नया पाठ, यही है कल्ट और सेक्ट जो बिल्कुल धर्म से मिलती जुलती है। अब कहोगे सर एग्जाम्पल दीजिए, तो मैं कहूंगा कि प्रोटेस्टेंट जो है ना, ईसाई धर्म का सेक्ट रहा। ईसाई धर्म यूरोप का एक प्रमुख धर्म रहा है। ईसाई धर्म की मूल मान्यताओं का कुछ लोगों ने विरोध किया। ईसाई धर्म की मूल मान्यताओं का जब लोगों ने विरोध किया तो उनको धर्म विरोधी कहा गया। अंग्रेजी में प्रोटेस्ट करने वाला प्रोटेस्टेंट कहलाए, प्रोटेस्टेंट कहा गया। धर्म के पोप पादरी ने उनकी आलोचना की, उनको पकड़ के मारने का आदेश दिया कि धर्म विरोधी है, पापी। लेकिन इन धर्म विरोधियों ने धर्म की मूल मान्यताओं को खारिज करते हुए उस धर्म का रीइंटरप्रिटेशन किया, संगत विश्लेषण किया और उन्होंने अपनी मान्यताओं को विकसित किया। इसलिए प्रोटेस्टेंट जो है वो ईसाई धर्म का एक सेक्ट है। प्रोटेस्टेंट जो है वो ईसाई धर्म का एक संप्रदाय कह सकते हो, पंथ कह सकते हो, सेक्ट कह सकते हो। अंग्रेजी का ही अर्थ ध्यान में रखना है बच्चा, सेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल, हमारे परंपरागत भारत में हिंदू धर्म प्रबल था और हिंदू धर्म में बाद में ब्राह्मणवाद इतना ज्यादा आ गया कि हिंदू धर्म में कई विकृतियां आ गई और तब बौद्ध और जैन, महावीर और गौतम बुद्ध, दो व्यक्तियों ने हिंदू धर्म की इन मूल मान्यताओं का विरोध किया और विरोध करके हिंदू धर्म के अंदर मूल मान्यताओं का विरोध करके नई धारा विकसित की। नई धारा हिंदू धर्म के मूल मान्यताओं के विरोध स्वरूप आई। सो दैट टाइम बौद्ध और जैन जो था बच्चा, वो हिंदू धर्म का सेक्ट का उदाहरण था। बौद्ध और जैन जो था दैट टाइम हिंदू धर्म के सेक्ट का उदाहरण। अब कहोगे कि सर दैट टाइम क्यों, अभी क्यों नहीं? तो मैं कहूंगा कि आज वो धर्म का उदाहरण। आज हम बौद्ध और जैन को सेक्ट न कह करके रिलीजन कहेंगे। कैसे भाई? जिस समय महावीर जिंदा थे उनको कोई भगवान नहीं मानता था। गौतम बुद्ध जिंदा थे, उनको कोई भगवान नहीं मानता था, बल्कि उनके नेतृत्व में हिंदू धर्म की मूल मान्यताओं का विरोध किया गया और एक नई धारा का विकास किया गया। उनके साथ जितने भी लोग हुए, जो नई धारा आई वो सेक्ट है। बट समय के साथ साथ धीरे धीरे इसमें भी धर्म के लक्षण विकसित होते चले गए। इसमें भी धर्म के लक्षण विकसित होते चले गए। धर्म के 6 लक्षण ध्यान से देखो। यहां पर भी गौतम बुद्ध को अलौकिक शक्ति का स्वामी मान लिया गया। यहां पर भी उनका पूजा पाठ होने लगा।
और उनके पूजा पाठ के लिए कुछ कर्मकांड शुरू हो गए। ये कर्मकांडों की व्यवस्था विकसित हो गई। यहां पर भी बिचौलिए हो गए, बौद्ध जो बिचौलिए होते हैं, यहां पर भी फॉलोअर्स हो गए, अनुयायी हो गए। यहां पर भी उनका एक पवित्र ग्रंथ हो गया, पुस्तक हो गया, और धर्म का भी पवित्र ग्रंथ है, पुस्तक है। और यहां पर भी प्रतीकों की व्यवस्था हो गई। बौद्ध या जैन के ड्रेस को देख के कह सकते हो कि यह बौद्ध है या जैन। आ गए कि नहीं 6 लक्षण। और जैसे ही ये 6 लक्षण आए, बौद्ध भी अब सेक्ट नहीं रह गया, बल्कि ये भी धर्म कहलाएगा। यानी एक सेक्ट भी धर्म के रूप में विकसित हो सकता है। यदि धर्म के सारे लक्षण उसमें आ जाएं तो धर्म के रूप में विकसित हो जा सकता है। कल्ट भी धर्म के रूप में विकसित हो सकता है यदि धर्म के अंतर्गत सारे लक्षण आ जाए। यही है बच्चा धर्म, कल्ट और सेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका एक भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ऐसी गलती इसलिए की क्योंकि ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है बच्चा, प्रारंभिक समाज जब हम बंदर से मानव बने तो हम एक विवेकशील प्राणी थे, लेकिन हमारे क्रियाओं पर हमारे इमोशन का प्रभाव ज्यादा था, विवेकशीलता का प्रभाव कम था। जैसे जैसे मानव समाज का उद्विकास होता गया, वैसे वैसे हमारे क्रियाओं पर विवेकशीलता का प्रभाव बढ़ता गया और इमोशन का प्रभाव कम होता गया। तुम कह सकते हो, हम कह सकते हैं कि समाज समय के साथ साथ अधिकाधिक तार्किक होता चला गया। अगर आपसे पूछा जाए कि आदि में जनजातीय समाज की तुलना में ग्रामीण समाज के लोगों के व्यवहार में तार्किकता अधिक होती है या जनजातीय समाज में, तब होगा ग्रामीण समाज के लोगों में तार्किकता ज्यादा होती है, जनजातीय समाज के लोगों पर इमोशन का प्रभाव ज्यादा। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रामीण समाज की तुलना में शहरी समाज के लोगों के क्रियाकलापों पर तार्किकता का प्रभाव ज्यादा होता है या गांव के लोगों के क्रियाओं पर, आप कहोगे शहर के लोगों के क्रियाकलापों पर तार्किकता का प्रभाव ज्यादा होता है। शहर के लोगों के क्रियाकलापों पर गांव की तुलना में इमोशन का प्रभाव कम होता है। गांव वालों के क्रियाकलापों में इमोशन का प्रभाव ज्यादा होता है शहर की तुलना में का प्रभाव। इसका मतलब है कि मानव समाज के विकास के साथ मनुष्य और अधिक तार्किक और अधिक तार्किक और अधिक तार्किक होता चला गया। और जैसे जैसे धर्म का समाज का विकास हुआ, धर्म का प्रभाव कमजोर होने लगा, क्योंकि धर्म का संबंध किससे है? इमोशन से है। अलौकिक शक्ति में विश्वास, उनके प्रति भक्ति का भाव, ये भावना है हमारा। आई लव हनुमान जी, जाम दिन देंगे हनुमान जी के लिए। हम तर्कसंगत तरीके से नहीं हनुमान जी को सोचते हैं, अच्छा हनुमान जी है कि नहीं है, ये मोबाइल उठाया बिगड़ गया, चलो टेस्ट करते हैं हनुमान जी है कि नहीं है। हनुमान जी के साथ मोबाइल को सटाया, यार बना नहीं बना, नहीं बना, बैटरी डिस्चार्ज है, सटा के देखा कुछ चार्ज हो जाए। कभी हमने तर्कसंगत तरीके से यार ईश्वर को एग्जामिन नहीं किया। ईश्वर का संबंध, धर्म का संबंध हमारे इमोशन से है। और विज्ञान का संबंध हमारे विवेक से। जैसे 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 हम तार्किक होते गए, विज्ञान का विकास हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन रेशनैलिटी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन रेशनैलिटी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है वो मानवीय तार्किकता का परिणाम, विवेकशीलता का परिणाम। इस तरीके से जैसे जैसे विवेकशीलता विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में विकसित हुई, धर्म के प्रभाव में कमी। इसलिए मानव समाज को 2 युगों में बांटते हैं बच्चा, धर्म प्रधान समाज और विज्ञान प्रधान समाज। और मैंने पहले भी कहा था कि परंपरागत समाज धर्म प्रधान समाज था और आधुनिक समाज विज्ञान प्रधान समाज है, तर्क और विज्ञान प्रधान समाज।
और जैसे जैसे तर्क और विज्ञान प्रधान समाज होता है, धर्म का जो प्रभाव होता है वो खत्म होता है। यहां ध्यान रखने की बात है, धर्म क्यों खत्म होगा यार? शुरू शुरू में तो यूरोप में विज्ञान के विकास के साथ धर्म का प्रभाव कमजोर होने लगा, जब तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि विज्ञान जब चरम पर विकसित होगा धर्म खत्म हो जाएगा। फिर विद्वानों ने खारिज किया और कहा कि ऐसा नहीं होगा, विज्ञान के विकास के साथ धर्म खत्म नहीं होता है, धर्म का प्रभाव खत्म नहीं होता है, धर्म का अतार्किक अवैज्ञानिक प्रभाव खत्म होता है। जो धर्म के अंतर्गत अंधविश्वास है, जो धर्म के अंतर्गत अतार्किकता है, अवैज्ञानिकता है, वो खत्म होती है। लाख विज्ञान का विकास हो जाए, हम मशीन नहीं बनेंगे, हम मानव रहेंगे। और मानव है तो हमारे अंदर तर्क भी होगा और हमारे अंदर इमोशन भी होगा, और जब तक हमारे अंदर इमोशन होगा, इससे धर्म और विज्ञान एक साथ रह सकते। बस दोनों अपने लिमिटेशन में रहे, धर्म अपने सीमा में रहे, अलौकिक शक्ति में विश्वास और उनसे जुड़े कर्मकांडों की व्यवस्था तक रहे। मानते हैं हम हनुमान जी हैं, हनुमान जी हैं, पूजा करते हैं, जाते हैं, काम करते हैं अपना। लेकिन जैसे ही धर्म इंक्रोचमेंट करना शुरू कर देगा बाकी चीजों की, आपकी तबीयत खराब इसलिए है कि आपका राहु का दशा खराब चल रहा है, व्हाट इज दिस यार? दिस इज द इंक्रोचमेंट ऑफ रिलीजन। समझ रहे हो मेरी बात को? ये धर्म का इंक्रोचमेंट है, कब्जा है धर्म का। ये पागलपन ही तो था कि धर्म कहने लगा था कि पृथ्वी के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। और ये सब आपको कहने की क्या जरूरत है? आप जय हनुमान कीजिए ना। आप ज्ञान देने लग रहे हो यार, आप प्राकृतिक घटनाओं के बारे में ज्ञान दे रहे हो, आप शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान दे रहे हो, आप समाज के बारे में ज्ञान दे रहे हो। आप ज्ञान का स्रोत मत बनो। एक लंबे समय तक धर्म ने ज्ञान के स्रोत के रूप में काम करना शुरू कर दिया, हर चीज का भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया, क्षेत्र में इंक्रोचमेंट कर दिया। विवाह व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सब धर्म से ओतप्रोत हो गया। राज्य के दैवीय अधिकार का सिद्धांत, राजा भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान ने राजा को हमारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा है, हमारा धर्म है कि हम राजा की आज्ञा का पालन करें। व्हाट इज दिस? आप राजनीतिक व्यवस्था में भी इंक्रोचमेंट कर रहे हो, विवाह परिवार व्यवस्था में पति परमेश्वर है, इंक्रोचमेंट कर रहे हो। ये धर्म का इंक्रोचमेंट है, अनावश्यक हस्तक्षेप है। इसलिए जब विज्ञान का विकास हुआ बच्चा, ये धर्म के इंक्रोचमेंट खत्म होते चले, धर्म का अतार्किक और वैज्ञानिक प्रभाव खत्म हो गया। हम धार्मिक हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अंधविश्वास में हम भरोसा नहीं रखते। इस तरह के धार्मिक हम हो सकते हैं या नहीं हो सकते? यानी धर्म के अतार्किक और वैज्ञानिक मान्यताओं, बकवास टाइप चीजों को नहीं मानते। एक आस्था है, एक विश्वास है, एक मान्यता है, दैट्स ऑल। और विज्ञान का सह अस्तित्व संभव है। मैंने इसी संदर्भ में आपको बताया था कि परंपरा और आधुनिकता का सह अस्तित्व संभव है। धर्म और विज्ञान देखने में विरोधी लगते हैं, परंपरा और आधुनिकता देखने में विरोधी लगती है, लेकिन दोनों अगर अपनी सीमाओं में रहे तो दोनों का सह अस्तित्व संभव है। धर्म और विज्ञान अपनी सीमाओं में रहे तो दोनों का सह अस्तित्व संभव है। एक व्यक्ति एक साथ वैज्ञानिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश के एक वैज्ञानिक को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला, और जब उनको नोबेल प्राइज दिया गया बच्चा ना, वहीं पर उन्होंने बैठ करके नमाज अदा किया। पॉसिबल है, क्या दिक्कत है? आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके हम उत्पादन करेंगे और विश्वकर्मा की पूजा भी कर लेंगे, क्या उसमें दिक्कत है? और मशीन बिगड़ेगा तो मैकेनिक बुलाएंगे, उससे ठीक करवाएंगे यार। मैंने कई उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयास किया। इस तरीके से पूरी दुनिया के समाजों में शुरू वाले में धर्म प्रबल था,
धीरे धीरे तर्क, बुद्धिवाद और विज्ञान के विकास के साथ सबसे पहले यूरोप में 13वीं 14वीं सदी में उनके तार्किक और वैज्ञानिक प्रभाव क्षेत्र में कमी आई और धीरे धीरे मानव समाज एक आधुनिक समाज की दिशा में परिवर्तित होना शुरू हो गया। भारत में भी परंपरागत समाज धर्म प्रधान समाज था। अंग्रेजों के आगमन के साथ आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, तर्क और विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, तर्क बुद्धिवाद का विकास तेज हुआ। और भारत में भी धर्म के जो अतार्किक अवैज्ञानिक प्रभाव थे, वो अंधविश्वास वाले जो प्रभाव थे, वो धीरे धीरे कमजोर होते चले गए और धीरे धीरे भारतीय समाज आधुनिक समाज की दिशा में बढ़ना शुरू हुआ। अंग्रेजी शासन काल में भारत में आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार हुई। पूरा भारतीय समाज आधुनिक नहीं हुआ था, लेकिन जब हम आजाद हुए तो हमने भारतीय समाज को आधुनिक समाज बनाने का निर्णय लिया। इस आधुनिक समाज में धर्म को खत्म नहीं करना है, धर्म रहेगा, लेकिन हमारे क्रियाकलाप तार्किक और वैज्ञानिक होंगे। इस तरीके से भारतीय समाज में आधुनिक समाज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू। तो मोटा मोटी धर्म और विज्ञान भी बच्चा हमने तो हमारा जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया वो डिस्कशन था। तीसरा पॉइंट धर्म से संबंधित दिमाग में होना चाहिए, धर्म एवं विज्ञान, जिसकी चर्चा मैंने आपको कर दी। धर्म और विज्ञान। अब एक और वर्ड यूज किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, धर्म निरपेक्षता। सिलेबस में भी है, तो कुछ कुछ शब्दावलियों को हम लोग क्लियर करते चले। 4 नंबर पॉइंट आ जाइए यहां पर। धर्म निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षीकरण। ये क्या है भाई? सेकुलरिज्म, सेकुलराइजेशन, मोटे अर्थ भी समझिए। अभी टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे। इस पर लगातार प्रश्न पूछा गया है। सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्ष। बच्चा, यूरोप का समाज या भारत का समाज भी परंपरागत समाज धर्म प्रधान था। और धर्म प्रधान का मतलब होता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में धर्म व्याप्त था। समाज के जो नियम थे वो धार्मिक मान्यताएं ही समाज के नियम थे। सामाजिक नियमों का स्रोत भी धर्म था। सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म का प्रभाव प्रबल था। और 12वीं 13वीं सदी 14वीं सदी तक आते आते धर्म का प्रभाव समाज पर इतना ज्यादा प्रबल हो गया कि पूरे समाज पर पोप पादरी ने कब्जा जमा लिया। खास करके राज्य पर तो इतना ज्यादा वर्चस्व स्थापित कर लिया कि पोप और पादरी डिसाइड करते थे कि किसी राज्य का राजा कौन होगा। सोचो, पोप की सहमति के बिना। ये पोप रोम में बैठता था, नाम सुना होगा, पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री। उनकी सहमति के बिना, उनका मुहर जब तक नहीं लगे तब तक कोई राजा नहीं बन सकता था। ये कहानी थी बच्चा। और धीरे धीरे यहां पर भ्रष्टाचार बढ़ गया। ये पोप और पादरी पूरे समाज पर अपना वर्चस्व स्थापित करके लोगों को बेवकूफ बनाने लगे, शोषण करने लगे। स्वर्ग जाने का टिकट है लोग काटते थे। अब समझ सकते हो कि कितना भ्रष्टाचार था और कितना लोग बेवकूफ बनाते थे धर्म के नाम पर।
उधर 12वीं 13वीं सदी में तर्क बुद्धिवाद का विकास तेजी से हो रहा था, लोगों की सोच तार्किक और वैज्ञानिक हो रही थी। तब धीरे धीरे यूरोप में लोगों की जैसे जैसे सोच तार्किक और वैज्ञानिक हुई, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, आर्थिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में धर्म का प्रभाव कम होने लगा। जैसे जैसे तर्क और विज्ञान का विकास हुआ, यूरोप में धर्म का प्रभाव कम होने लगा और धीरे धीरे एक धर्मनिरपेक्ष समाज का विकास हुआ। एक ऐसा समाज जो तर्क और विज्ञान पर आधारित है, एक ऐसा समाज जहां किसी भी घटना का विश्लेषण तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है, धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं। फेल हो गए तो इसलिए फेल हो गए कि शनि की 7.5 चल रही है, नो, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है। तर्क और विज्ञान के विकास के साथ यूरोप का समाज पर से धर्म का प्रभाव कमजोर होने लगा और एक धर्मनिरपेक्ष, एक आधुनिक समाज की दिशा में परिवर्तन शुरू हुआ और ऐसे ही समाज को धर्मनिरपेक्ष समाज कहा गया। इसी प्रक्रिया को धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया कहा गया और विचारधारा को धर्मनिरपेक्षता कहा गया। सेकुलरिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है जो सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों से धर्म के अतार्किक अवैज्ञानिक प्रभावों के, विशेष रूप से राज्य से अतार्किक अवैज्ञानिक प्रभावों के उन्मूलन पर बल देती है। धर्मनिरपेक्षता एक विचारधारा है जो राज्य पर धर्म के प्रभाव को डिनाई करती है। इसकी मान्यता है कि राज्य पर धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो उस समय यूरोप में चल रहा था, राज्य पर ही नहीं, सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में धर्म का हस्तक्षेप नहीं। और यूरोप में इस तरह का बदलाव तभी आएगा ना बच्चा, जब लोगों की सोच तार्किक और वैज्ञानिक होगी। लोगों की सोच तार्किक और वैज्ञानिक हो रही थी, इसलिए यूरोप में इस तरह का बदलाव आया। यही है धर्मनिरपेक्षता। भारत में भी हम आजाद हुए, हमने भी आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य रखा। आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ भारत में भी एक आधुनिक समाज, धर्मनिरपेक्ष समाज की ओर परिवर्तन की दिशा अग्रसारित हुई और इसी कंटेस्ट में हम भारत में धर्मनिरपेक्षता को पढ़ेंगे। हमारी परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, हमने कुछ नए अंदाजों में सेकुलराइजेशन को अपनाया, सेकुलरिज्म को अपनाया। क्या अर्थ है, कैसे अर्थ है, बट मोटा मोटी यही समझ लेना कि सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से धर्म के प्रभाव क्षेत्र में कमी और एक तार्किक वैज्ञानिक समाज का इसको सेकुलरिज्म क्लियर रहेगा। अगला शब्द है बच्चा टर्मिनोलॉजी, 5 नंबर। सांप्रदायिकता, ये भी आपके सिलेबस में है। कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता एक भावना है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। जब दो धार्मिक समुदाय या एक ही धर्म के दो कल्ट सेक्ट, शिया और सुन्नी, इस्लाम से ही जुड़े हुए दो धार्मिक समुदाय या एक ही धर्म के दो सेक्ट के लोग जब एक दूसरे से के ऊपर अविश्वास करने लगे, परस्पर अविश्वास की भावना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखने लगे, घृणा का भाव रखने लगे, तो इसी भावना को सांप्रदायिकता कहा जाता है। यही है कम्युनलिज्म।
जब ये भावना रहेगी बच्चा हिंदू में मुस्लिमों के प्रति, मुस्लिमों में हिंदुओं के प्रति, तो दोनों एक दिन लड़ जाएंगे। लड़ जाएंगे तो इसको कहते हैं सांप्रदायिक दंगा। सांप्रदायिक दंगा। सांप्रदायिकता दो धार्मिक समुदाय के मध्य या एक ही धर्म के दो सेक्ट के मध्य परस्पर अविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा की भावना को सांप्रदायिकता कहते हैं। किसी भी समाज के लिए इस तरह की भावना नुकसानदायक होती है। हाल के वर्षों में आप देखोगे तो भारत में सांप्रदायिकता बहुत तेजी से विकसित हुई है। विगत 25-30 सालों में सांप्रदायिकता चरम पे है। खास करके हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता भारतीय समाज की प्रमुख समस्या है। इस पर टॉपिक पर हम पढ़ेंगे। पर सांप्रदायिकता का मतलब यही याद रहेगा। कम्युनलिज्म, एक पांचवा वर्ड समझ लो बच्चा, धार्मिकता, रिलीजियसिटी। धार्मिकता, रिलीजियसिटी, ये क्या है? ध्यान से सुनो। जब हम कम्युनलिज्म पढ़ते हैं ना, तो हमें धार्मिकता का मतलब समझना चाहिए। ये सब खाली टर्मिनोलॉजी लिखते जाओ, नाम लिखते जाओ, समझ आपके दिमाग में है। हमें धार्मिकता का मतलब समझना चाहिए। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानना, स्वीकार करना, पालन करना धार्मिकता कहलाती है। हम हिंदू है, हिंदू धर्म, हिंदू के देवी देवता की पूजा करते हैं, हिंदू मान्यताओं में विश्वास करते हैं, हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं। हम धार्मिक हैं, हम धार्मिक हैं। यही हमारी धार्मिकता कहलाएगी। यही है धार्मिकता। किसी व्यक्ति के द्वारा अपने धर्म और धार्मिक मान्यताओं में विश्वास और उसका पालन, धार्मिकता। और सांप्रदायिकता मतलब किसी व्यक्ति द्वारा कि वो भावना जहां वो दूसरे व्यक्ति को धर्म के कारण, अपने धर्म से अलग होने के कारण उसके प्रति अविश्वास का भाव रखता है, उसके प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखता है। ये भावना हमारी सांप्रदायिकता। प्रश्न पूछा जाता है कि क्या ये सांप्रदायिक व्यक्ति धार्मिक हो जरूरी है? हम हिंदू हैं, मुस्लिमों के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते, घृणा का भाव रखते, लेकिन हम कभी हिंदू का पूजा पाठ नहीं करते हैं, कोई पूजा नहीं करते हैं, ना ज्यादा मंदिर में जाते हैं। मतलब हम धार्मिक नहीं है, हम बस जन्म से हिंदू हैं, सर्टिफिकेट में हिंदू हैं, हम धार्मिक नहीं है। बट मुस्लिमों से हम ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है। यानी धार्मिकता अलग है और सांप्रदायिकता। एक व्यक्ति बिना धार्मिक हुए भी सांप्रदायिक हो सकता है। किसी धर्म को नुकसान पहुंचाने वाला, अन्य धार्मिक समुदायों को नुकसान पहुंचाने वाला, घृणा का भाव रखने वाला, ईर्ष्या द्वेष का भाव रखने वाला जरूरी नहीं है कि अपने धार्मिक मान्यताओं को कठोरता से पालन करे। जैसे मैंने आपसे बताया था पिछली बार ही कि मैं अभी जातीय नियमों का बिल्कुल पालन नहीं करता हूं, कोई यज्ञोपवीत धारण नहीं करता हूं, कोई पूजा पाठ और कर्मकांड नहीं कराता हूं, कोई हमको वैदिक मंत्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं कट्टर जातिवादी हूं। जातिवाद हम लोगों ने पढ़ा है ना, जातिवाद मैंने आपको पढ़ाया है। एक व्यक्ति बिना जातीय नियमों का पालन करते हुए जातिवादी हो सकता है, उसी तरह से एक व्यक्ति बिना धार्मिक हुए सांप्रदायिक हो सकता है। सांप्रदायिकता एक नकारात्मक भाव है, वह भाव जहां कोई व्यक्ति अन्य धार्मिक समुदाय के व्यक्ति के साथ ईर्ष्या, द्वेष, अविश्वास और घृणा का भाव रखता है। और धार्मिकता का मतलब होता है अपने धर्म और धार्मिक मान्यताओं का पालन करना। याद रहेगा। अपने धर्म और धार्मिक मान्यताओं का जब हम पालन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि दूसरे धर्म से नफरत करें,
धार्मिकता शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कहीं भी दूसरे धर्म और धार्मिक मान्यताओं से कोई विरोध नहीं है। धार्मिकता का मतलब मैं धार्मिक हूं का मतलब, मैं धार्मिक हूं का मतलब मैं अपनी धार्मिक मान्यताओं पर विश्वास करता हूं और मैं अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करता हूं, दैट्स ऑल। ये नेगेटिव कंसेप्ट नहीं है। यदि कहा जाए कि मैं धार्मिक रूढ़िवादी हूं, मैं धार्मिक कट्टरतावादी हूं, मैं रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हूं, मतलब मैं नेगेटिव हूं। इसका मतलब हुआ कि मैं अपने धर्म और धार्मिक मान्यताओं के प्रति लगाव ही नहीं रखता हूं, पहला पॉइंट। अंध लगाव रखता हूं, पागलों की तरह लगाव रखता हूं, बिना तार्किकता के लगाव रखता हूं, और केवल अपने धर्म और धार्मिक मान्यताओं के साथ अंध लगाव ही नहीं रखता हूं, अन्य धर्म और धार्मिक मान्यताओं के प्रति घृणा का भाव भी रखता हूं जी, और अन्यों के प्रति एग्रेसिव भी रखता हूं। मेरा धर्म मान नहीं तो काट डालूंगा। इसके लिए विद्वानों ने एक शब्द दिया, 7 नंबर, धार्मिक कट्टरतावाद। इसको धार्मिक रूढ़िवाद भी कहा जाता है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। धर्म के प्रति लगाव का भाव, धार्मिक मान्यताओं का पालन, धार्मिकता कहीं कोई खराब चीज नहीं है। अगर हम धर्म के प्रति अंध लगाव रखते हैं और अन्य धर्म के प्रति नफरत का भाव रखते हैं, अपने धर्म और धार्मिक मान्यताओं के प्रति लगाव रखते हैं, अन्यों के प्रति नफरत घृणा का भाव रखते हैं, उनके प्रति हम एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं, धार्मिक कट्टरतावाद। समझ में आ रहा मेरी बात? और हम अपने धर्म और धार्मिक मान्यताओं के प्रति लगाव रखें या नहीं रखें, केवल दूसरे धर्म के प्रति हम ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते हैं, संप्रदाय। तो अगर सबसे अच्छा धार्मिकता, कोई बुरा नहीं है भाई, धर्म के व्यक्ति में अपने धर्म और धार्मिक मान्यताओं के प्रति लगाव का भाव होना चाहिए, कोई बुरा नहीं है धार्मिकता। नकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक भाव, नेगेटिव, जहां हम अपने धर्म और धार्मिक मान्यताओं के प्रति लगाव रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम दूसरे धर्म के मानने वालों के प्रति अविश्वास का भाव रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते हैं, ये सांप्रदायिकता कहलाती है, ये नेगेटिव है। और धार्मिक कट्टरतावाद तो महानेगेटिव है। इसमें हम अपने धर्म और धार्मिक मान्यताओं के प्रति अंध लगाव रखते हैं। तो हमारे जैसे लोग आधुनिकता विरोधी होंगे, अंध लगाव रखते हैं और दूसरे धर्म और धार्मिक मान्यताओं के प्रति नफरत का भाव रखते हैं, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ज्वेलसी, नफरत का भाव रखते हैं, उनके प्रति हमारा एग्रेसिव बिहेवियर होता है, धार्मिक कट्टरतावाद। और कहा जाता है कि आज धार्मिक कट्टरतावाद, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म विश्व समाज की एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के उभरी है। ये भारत में भी, सोचिए, शिया और सुन्नी का विभाजन वर्षों से था बच्चा, लेकिन विगत 20, 25, 30 सालों में फंडामेंटलिज्म का उभार इतना प्रबल है कि 20 लाख से अधिक शिया सुन्नी गृह युद्ध में मारे गए या सीरिया छोड़कर भाग गए। सोचिए, ये हालत है फंडामेंटलिज्म का। दोनों इस्लाम धर्म के मानने वाले, हिंदू मुस्लिम फंडामेंटल हर जगह। और इसी फंडामेंटलिज्म ने, इसी धार्मिक कट्टरतावाद ने बच्चा धार्मिक आतंकवाद को जन्म दिया है। आज जो रिलीजियस टेररिज्म है, उसके उद्भव का कारण धार्मिक कट्टरतावाद। कुछ लोगों में, सब लोगों में नहीं, एक देश है, समाज है, वहां पर कुछ लोगों में धर्म के प्रति अंध लगाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अपने धार्मिक मान्यताओं को दुनिया के सभी लोगों से पालन करवाने पर बल देते हैं। मेरे धर्म को मान नहीं तो काट डालूंगा, मेरे धर्म के विरोधियों को उड़ा डालो, काट डालो, मार डालो, टेररिज्म। इसको धार्मिक आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद।
और एक लास्ट वर्ड और हम लोग यहां चर्चा करने 9 नंबर, धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद। इसका मतलब कल भी मैंने समझाया था, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद। कहा जाता है कि परंपरागत समाज, विश्व समाज, भारतीय समाज धर्म प्रधान समाज था। तर्क और विज्ञान के विकास के साथ क्या हुआ, धर्म का तार्किकीकरण होने लगा, धर्म के अंदर जो अंधविश्वास थे वो खत्म होने लगे। सो यू कैन से सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों से धर्म का जो प्रभाव था वो कमजोर होने लगा, धर्म के प्रभाव में कमी आई। बट 1970 के बाद बच्चा देखा गया दुनिया के सभी समाजों में, 70-80 के बाद मुख्यतया धर्म का प्रभाव फिर से प्रचलन में आ गया। इसको वैश्वीकरण का परिणाम माना जाता है। रिलीजियस रिवाइवलिज्म इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। धर्म फिर से प्रचलन में आ गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में धर्म व्याप्त हो गया। कोई इंडस्ट्री भी लगा रहा है तो पूजा पाठ के साथ लगा रहा है। लग रहा था कि धीरे धीरे सब चीज खत्म हो जाएगा। कल धर्म प्रधान था, धर्म के प्रभाव में कमी आई थी, फिर से धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, इसी घटना को नाम दिया गया रिलीजियस रिवाइवलिज्म, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, रिलीजियस रिवाइवलिज्म। कोई शक, कहीं कोई डाउट? क्लियर है बच्चा? यही है रिलीजियस रिवाइवलिज्म। अब कहो कि वैश्वीकरण का परिणाम क्यों माना जाता है? तो वैश्वीकरण ने बाजार अर्थव्यवस्था के महत्व को बढ़ा दिया, संचार क्रांति को जन्म दिया। वैश्वीकरण ने तनाव को बढ़ा दिया। जब हमारा तनाव बढ़ता है तो भगवान जी याद आते हैं। आज मंदिरों में जाने वालों की संख्या बढ़ी है, कांवर लेके जाने वालों की संख्या बढ़ी है, नवरात्र करने वालों की संख्या बढ़ी है, जल चढ़ाने वालों की संख्या बढ़ी है। जानते हो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है हमारी बढ़ती महत्वाकांक्षा, हमारा तनाव, हमारी परेशानी। हमारी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि हम सब पाना चाहते हैं। सब पाने के चक्कर में हम ईएमआई की जिंदगी जी रहे। कर्ज लेकर के घर खरीद लिया, भाई घर भी होना चाहिए हमारा दिखाने के लिए, कार खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, अब ईएमआई के तलवार पे जी रहे हैं। घर भय इतना ज्यादा है कि जरा सा भी पैर लड़खड़ाया से कट जाएंगे। और यही डर हमें मंदिरों तक ले जाता है, यही डर हमें बाबाओं तक ले जाता है, यही डर। और दूसरा, बाजार की शक्तियों ने धर्म को इस तरीके से बेचना जब शुरू किया, तो इस तरीके से पैकेजिंग की ना, यार हर जगह धर्म 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 छाता चला जा रहा। यही है धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद, रिलीजियस रिवाइवलिज्म। ये भी एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, हमारे समाज की घटना है, समाज से जुड़ी हुई घटना है और धर्म से जुड़ी हुई घटना है। और जब ग्लोबलाइजेशन में बाजार की शक्तियों ने धर्म को बेचना शुरू कर दिया ना, तो इस घटना को कहा गया 10 नंबर, धर्म का बाजारीकरण, कमर्शलाइजेशन ऑफ रिलीजन, धर्म का बाजारीकरण। सेठ जी लोगों ने देखा कि पब्लिक अभी धर्म में है, धर्म को बेचा जा सकता है, चलो धर्म को बेचते हैं। और सेठ जी लोगों ने बेचने के चक्कर में धर्म की इतनी सुंदर पैकेजिंग की और इतना प्रचार प्रसार करना शुरू किया, तो उनका बिके मुख्य मुद्दा था लाभ कमाना। लोगों के लिए भी धर्म पॉपुलर लगने लगा, अच्छा लगने लगा, मजा आने लगा। लोगों ने धर्म को फिर से अपनाना शुरू कर दिया। बाजार की शक्तियों ने धर्म का बाजारीकरण। जब नेताओं ने देखा कि धर्म चारों तरफ फैला हुआ है यार, तो फिर क्यों ना धर्म के आधार पर राजनीति की जाए।
धर्म का राजनीतिकरण 11 नंबर, धर्म का राजनीतिकरण, पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ रिलीजन, पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ रिलीजन, पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ रिलीजन, धर्म का राजनीतिकरण। ये भी आज के डेट में एक महत्वपूर्ण घटना है। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि कई पॉलिटिकल पार्टी धर्म के रास्ते सत्ता तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए धर्म का प्रयोग कर रही है। यही है धर्म का राजनीतिकरण। और यह भी आज विश्व समाज की नहीं, भारतीय समाज की एक प्रमुख घटना है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बच्चा, धर्म के बाजारीकरण ने धर्म के राजनीतिकरण को प्रमोट किया, वैश्वीकरण ने दोनों को प्रमोट किया। वैश्वीकरण ने मार्केट फोर्सेस को महत्वपूर्ण बना दिया, मार्केट फोर्सेस ने धर्म को बेचना शुरू किया, धर्म का बाजारीकरण हुआ। धर्म के बाजारीकरण और धर्म के राजनीतिकरण से धर्म फिर से प्रचलन में आ गया। रिलीजियस रिवाइवलिज्म संभव हुआ, या रिलीजियस रिवाइवलिज्म ने धर्म के बाजारीकरण और धर्म के राजनीतिकरण को प्रमोट किया। सब एक दूसरे से जुड़े। हम रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हुए, धर्म के प्रति रूढ़ हुए, अंध लगाव रखने लगे, तो अपने हर धार्मिक मान्यताओं का पालन करने लगे, धर्म फिर से प्रचलन में आ गया। तो कहीं ना कहीं धार्मिक रूढ़िवाद भी धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद का एक कारण बन गया। तो धर्म से जुड़ी हुई ये सभी समकालीन विश्व समाज की ही नहीं, भारतीय समाज की प्रमुख घटना है। और जब हम धर्म पर पढ़ेंगे तो इन सभी संकल्पनाओं का हमें संज्ञान होना चाहिए और इन घटनाओं के बारे में भी हम चर्चा करते चलेंगे। अब हम एक लाइन भी चर्चा करेंगे तो मेरा बच्चा समझ जाएगा। अगर मैं कहूं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने बाजार की शक्तियों को महत्व प्रदान करके धर्म के बाजारीकरण को संभव बनाया है, तो ये लाइन बोलूंगा तो हमारा बच्चा समझ जाएगा। अब तनाव में नहीं आएगा कि फिर इसका मतलब क्या हो। अच्छा, ये अभी के जो 2-3 दिन क्लास हम लोग करेंगे धर्म से जुड़ा हुआ, इस क्लास के लिए ये सब परिभाषिक शब्दावलियां थी और इसके बारे में हम लोगों को एक बार पढ़ लेना, जान लेना जरूरी था। ठीक है, हम लोगों का जो टॉपिक है, एक डायमेंशन खींच दो, भारत में धर्म, भारत में धर्म। भारत में धर्म। अब हम इंडिया में आते हैं। भारत में धर्म, इसका जो पहला डायमेंशन हमने दिया है, धर्म का अर्थ, रिलीजन का अर्थ। लगभग बहुत सारी बातें हमने बता दी। हमने धर्म का अर्थ बता दिया, इंडिया में धर्म और रिलीजन का अंतर भी आपको बता दिया, और फिर बताया कि हमारा यहां तात्पर्य रिलीजन से है और रिलीजन का क्या अर्थ है मैंने आपको बता दिया। कल्ट और सेक्ट का अर्थ भी हमने बता दिया। फिर हमने धर्म से संबंधित ढेर सारी अवधारणाओं की भी चर्चा करी। धर्म से संबंधित ढेर सारी अवधारणाओं की हम लोगों ने चर्चा करी। हम लोगों ने धर्मनिरपेक्षता की चर्चा करी, धर्म और विज्ञान के बंध संबंधों की चर्चा करी, धर्मनिरपेक्षता की चर्चा करी, धर्मनिरपेक्षीकरण की चर्चा करी, सांप्रदायिकता की चर्चा करी, धार्मिकता की चर्चा करी, धार्मिक रूढ़िवाद की चर्चा करी, धार्मिक आतंकवाद की चर्चा करी, धर्म के पुनः प्रवर्तनवाद की, धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद की चर्चा करी, धर्म के बाजारीकरण की चर्चा करी, धर्म के राजनीतिकरण की चर्चा करी। तो धर्म और उससे संबंधित ढेर सारी अवधारणाओं के अर्थ को हम लोगों ने यहां पर समझ लिया, और कैसे मानव समाज प्रारंभ में धर्म प्रधान समाज था और फिर कैसे धीरे धीरे तर्क और विज्ञान प्रधान समाज के रूप में मानव समाज परिवर्तित हुआ, इन सब की चर्चा करें। फिर हम भारत में आते हैं, और जब हम भारत में धर्म की बात करते हैं तो भारत में भी परंपरागत भारतीय समाज धर्म प्रधान समाज था और एक प्रमुख धर्म हुआ करता था हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के मूल मान्यताओं के विरोध में दो और धर्म का विकास होता है। शुरू में सेक्ट होता है, बौद्ध और जैन, और धीरे धीरे इसमें धर्म के लक्षण जुड़ते चले जाते हैं और बौद्ध और जैन भी धर्म के रूप में विकसित होता चला जाता है।
इस्लाम के आगमन के साथ एक नया धर्म भारत में प्रवेश करता है। अंग्रेजों के आगमन के साथ ईसाई धर्म का प्रवेश होता है। उसके पहले कुछ पारसी भी, इसी में से सिख निकलता है। इस तरीके से भारत एक बहुधार्मिक समाज के रूप में विकसित होता है और आज का भारत एक बहुधार्मिक समाज है। यहां कई धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन। और यही नहीं, हर धर्म कई कल्ट और सेक्ट में बटे हुए। दिगंबर है, श्वेतांबर है, शैव है, वैष्णव है, शाक्त है। कई सिया है, सुन्नी है, कई धर्म, हर धर्म कुछ कल्ट और सेक्ट में बटे हुए हैं। अलग अलग परंपराओं के साथ, अलग अलग मान्यताओं के साथ लोग जी रहे हैं। यह है भारत में धार्मिक विविधता। और इस धार्मिक विविधता पे डिटेल चर्चा सेकेंड चैप्टर में हम करेंगे। आपका टॉपिक है भारत में विविधता। उसमें हम भाषाई विविधता, क्षेत्रीय विविधता, धार्मिक विविधता की भी चर्चा करेंगे। वहां थोड़ा बात यही सब लिखवाएंगे। बौद्ध कितने खंडों में बटे हैं, जैन कितने खंडों में बटे हैं, ईसाई कितने खंडों में बटे, मुस्लिम कितने खंडों में, इस्लाम धर्म के मानने वाले भारत में कितने खंडों में बटे। डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी देखने का प्रयास करेंगे। भारत विविधताओं से परिपूर्ण है और धार्मिक विविधता भारतीय समाज की एक प्रमुख। अंग्रेजों के आगमन के साथ भारत में तर्क और विज्ञान का प्रवेश होता है। अंग्रेजों के आगमन के साथ एक आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। और आधुनिक भारतीय समाज मतलब धर्मनिरपेक्ष भारतीय समाज के निर्माण की प्रक्रिया। देश आजाद होता है और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं द्वारा, भारत के नेताओं द्वारा भारत को आधुनिक भारतीय समाज के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। भारतीय समाज को आधुनिक समाज बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। भारतीय समाज को धर्मनिरपेक्ष समाज बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। समाजवादी समाज बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। यहां राज्य अपने को सेकुलर बताते हुए कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य तार्किक और वैज्ञानिक शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा भारतीय समाज को आधुनिक भारत बनाने की दिशा में काम करती है। और आजादी के 76-77 साल बीत चुके हैं, 78 साल। इस पूरी प्रक्रिया में काफी हद तक भारतीय समाज एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष भारतीय समाज के रूप में परिणत हुआ। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय समाज में धर्म से संबंधित बहुत सारी घटनाएं घटित होती रही है। इसी पूरी प्रक्रिया में आजादी के बाद सांप्रदायिकता भारतीय समाज की एक प्रमुख घटना रही है। धर्म का राजनीतिकरण भारतीय समाज की एक प्रमुख घटना रही है। लेकिन यह घटना और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब वैश्वीकरण का प्रभाव शुरू होता है। 1991 के बाद भारत में भी ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव दिखाई देने लगता है। बाजार की शक्तियां आती है, धर्म का बाजारीकरण करती है, लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, तो लोग मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं। धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़ती है, धर्म का पुनः प्रवर्तनवाद होता है। उधर भारत के पैरेलल कुछ देशों में धार्मिक रूढ़िवाद तेजी से बढ़ता है। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान में ये धार्मिक रूढ़िवाद धार्मिक आतंकवाद को जन्म देता है, जिसका प्रभाव भारत में भी दिखना शुरू हो जाता है, खासकर के 1990 के बाद। 1990 के बाद भारत में धार्मिक रूढ़िवाद, धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद, धर्म का बाजारीकरण, धर्म का राजनीतिकरण, धार्मिक आतंकवाद, धार्मिक कट्टरतावाद, धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद, धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी सब घटनाएं हैं वो 1991 के वैश्वीकरण के बाद भारतीय समाज की प्रमुख घटना के रूप में दृष्टिगत होती है। और आज भी भारतीय समाज में ये धर्म से संबंधित ये घटनाएं विद्यमान है। और धर्म आज भारतीय समाज को कई रूपों में प्रभावित कर रहा है। एक तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय धर्म को प्रभावित किया। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय धर्म को कई रूपों में प्रभावित किया, जिससे संबंधित धार्मिक कट्टरतावाद, धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद, धर्म का बाजारीकरण, धर्म का राजनीतिकरण जैसी घटनाएं तीव्र हुई।
तो दूसरी तरफ धर्म भी आज भारतीय सामाजिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित कर रही है, कल भी कर रही थी। आज धर्म भी भारतीय सामाजिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित कर रही है। इन सभी पहलुओं पर चर्चा हम लोग करेंगे, देखेंगे। धर्म का अर्थ, भारत में धार्मिक विविधता का एक स्वरूप, एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। और हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा अगला, वैश्वीकरण का भारतीय धर्म पर प्रभाव। वैश्वीकरण का भारतीय धर्म पर प्रभाव, ये टॉपिक भी हम देखेंगे, सिलेबस में हमारे है। चलेगा बच्चा? भालो। और इस सिलेबस की पूरी प्रक्रिया में, अब हम लोग आ जाते हैं सीधे वैश्वीकरण का धर्म पर प्रभाव लास्ट में पढ़ेंगे। हम सीधे आ जाते हैं धर्मनिरपेक्षता पर। इसलिए बच्चा, हमारा जो अगला टॉपिक होगा जिस पर हम कल पढ़ेंगे वो हमारे 8 नंबर चैप्टर से होगा। और 8 नंबर चैप्टर में एक टॉपिक दिया हुआ है धर्मनिरपेक्षता। और अब हम भारत में धर्मनिरपेक्षता को पढ़ेंगे तो अब थोड़ा सा समझ में आएगा। मैंने इतना सब आपके साथ कर लिया बिना कुछ लिखवाए हुए। हमारे बच्चे बोर हो रहे होंगे, सर ने लिखवाया नहीं। बट आज गपशप का दिन था, क्योंकि जिस टॉपिक को हम 3 दिन पढ़ने जा रहे हैं, 4 दिन, और ये कई जगहों पर हमारे सिलेबस में है। मैंने आपको बताया भारतीय समाज की विशेषता के रूप में है, वैश्वीकरण के प्रभाव के रूप में है, और लास्ट का 2 टॉपिक मेन टॉपिक है जिससे लगातार हर साल एक प्रश्न है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया है, नॉट ए सिंगल ईयर, कोई भी साल ऐसा नहीं है जहां पर कि क्वेश्चन इस टॉपिक से ना पूछा गया। ठीक है, तो आज हमारा आपके साथ गपशप का क्लास रहा। टॉपिक पे कल आते हैं, और हमारा टॉपिक कल का होगा भारत में धर्मनिरपेक्षता। ओके, आज नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे, टाइम नहीं है, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के टॉपिक में बच्चा जो लिखवा रहे हैं, कल जो टॉपिक कराएंगे वो कोर टॉपिक है, तो उस पर लिखवाएंगे, आप चिंता ना करें। उसके पीडीएफ की जरूरत नहीं है। सांप्रदायिकता आपको प्रॉपर लिखवा करके पढ़ाएंगे, पीडीएफ की जरूरत नहीं है। वैश्वीकरण का धर्म पर प्रभाव आपको लिखवा करके पढ़ाएंगे, पीडीएफ की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग मिलते हैं।